प्रभाकर पाटिल नमस्कार। अगर किसी को मेरा नमस्कार नहीं हुआ है तो मान लीजिएगा कि मैंने नमस्कार किया है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। Greetings to all. वेरी गुड। शिवशंकर Okay, जी sir. आ गए, आप विजापुरी जी में आ गए हैं। अब नीरज जी शुरू करिए, आपके हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन के बारे में बताइए थोड़ा। जी जी। नमस्ते, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्ते आदरणीय गुरु जी एवं समस्त भारतवासी एवं मेरे प्रिय किसान साथियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे इंडिया में जाना जाता हूँ, और 1,11,111 किलोमीटर की जैविक खेती के लिए हमने यात्रा की है। तो उसी के साथ में अभी हमने जब इस यात्रा में हमने विभिन्न विभिन्न एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, किसान और रिसर्च इंस्टीट्यूटों को विजिट किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सभी जो हमारे अच्छे अच्छे पर्सन है सभी को जोड़ के और एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ के एक रिसर्च को जोड़ के हमने एक हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन का गठन किया, जो कि पिछले मार्च के मई में हमने रजिस्टर किया था, 14 मई 2023 में। हमारा उसमें करीबन 120 मेंबर है, जिसमें कुछ रिटायर्ड वाइस चांसलर्स हैं, रिटायर्ड आईसीआर के डायरेक्टर सर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, फॉरेन कंट्रीज के कोलैबोरेशन है। तो हमारा टोटल 120 की टीम है। इसी के साथ में हमारा जो फाउंडेशन के द्वारा 2 सीरीज चलाई जा रही हैं, जिसमें जो पहली सीरीज थी, जो मोटिवेशन पहली सीरीज का जो हुआ डॉक्टर आरटी पाटिल सर के साथ, जो कि आरटी पाटिल सर हमारे फाउंडेशन में साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं, और साथ में हमारे मेन मतलब हम लोग को मोटिवेशन करना और उसको नए नए आइडिया देने के लिए सर हमेशा गाइड करते रहते और साथ भी देते हैं। तो उसी पे सर के साथ ये डिस्कस हुआ था सर के साथ कि सर क्यों ना हम एंटरप्रेन्योर्स को लेके ऐसा कुछ काम किया जाए। तो सर ने हमको आइडिया दिया था, इस पे हम काम कर सकते हैं, और सर के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो ये हमारा फाउंडेशन है, इसमें हमारी दो सीरीज चल रही है, एक पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन पे, एक हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ऑर्गेनिक फार्मर ग्रो कर ले रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन उनको वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग की समस्या आ रही है। तो उसी वैल्यू एडिशन और उसके अलावा प्रोसेसिंग और उस चीज पे हमने काम करने के लिए स्टार्ट किया है, और जिसमें आज हम छठी सीरीज एपिसोड पे आए, आज आपके साथ हैं, जिसमें हमारे हर संडे को हम लोग ये मीटिंग कराते हैं 3 से 4:30 बजे के बीच में, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन पे डिस्कस होता है। और आज किसी कारणवश कल की बजाय ये आज शाम को हो रही है, और बाकी मैं चाहता हूँ डॉक्टर आरटी पाटिल सर इसको इस टॉपिक को के बारे में थोड़ा सा इसको आगे बताएं। जी आदमी जी नमस्कार। जी सर। अच्छा, नमस्कार आप सब लोगों को, और इस सीरीज में ज्वाइन करने के लिए के बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दाल एक ऐसा विषय है कि ये हमारे कंट्री का वेजिटेरियन होने की वजह से ये स्टेपल फूड है, और ये प्रोटीन का मेन सोर्स अपने डाइट में दाल है। और अपने कंट्री में जिस तरह से दाल उगाई जा रही थी, तो वो उस मात्रा में बहुत कम थी। एक्चुअली दाल आपको प्रोटीन की जरूरत कितनी होती है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। अगर उसको उस तरह से देखा जाए तो हर 50 किलो के आदमी को, और घर में अगर 4 लोग हैं तो 75 ग्राम दाल हर एक ने खाने की जरूरत है। इसका मतलब 300 ग्राम दाल खाने की जरूरत है पर डे। और पता महीने के लिए फिर 9 किलो हो गए, लेकिन हम वही खाएंगे जो हम खरीद रहे हैं, और मोस्टली 2 किलो 4 किलो 5 किलो लोग खरीदते हैं। इसका मतलब इसकी जो डिफिशियंसी है वो हमारे कंट्री के बच्चों की स्टैमिना कम कर रही है, रेजिस्टेंस टू डिसीज कम कर रही है, और इसलिए हमें प्रोटीन का जरूरत है और दाल का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। और दाल का प्रोडक्शन अपने यहाँ बढ़ नहीं रहा था, तो इसलिए हमें दाल एक्सपोर्ट करनी पड़ रही थी। हम अभी भी दाल एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए से करते हैं और कनाडा से करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वो दाल सिर्फ हमें एक्सपोर्ट करने के लिए ही प्रोड्यूस करते हैं। मैंने वहां जो मेरा पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट बोल के जो काम किया था वो दाल प्रोसेसिंग पर ही था, कि जिससे हम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स बनाते थे। और इस दाल का ये महत्व है कि हमारे देश के सिवा बाकी जगह पर दाल प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी ऑलमोस्ट। तो अमेरिकन, ये जो मैं जिनके साथ एसोसिएट था कनाडा में, वहां से एक टीम यहाँ, मतलब हमको उन्होंने भेजा था, मुझे और मेरे प्रोफेसर को, और हमने इंडिया और पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से ईरान सर्वे करके कनाडा को दाल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो भी प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका वैल्यू एडिशन हो, उनका पैसा बढ़े। तो हमारे लोगों को अभी मेहनत करके इतनी सारी ज्यादा दाल हमारे फार्मर्स ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, तो इसकी वजह से काफी मात्रा में हमारे यहाँ दालें बनना शुरू हो गई। लेकिन दालें बनना शुरू होने के साथ साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि किसान को वो वैल्यू एडिशन का फायदा नहीं हो रहा। जो
रईस किसान है वही उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब ये देखा गया कि दाल का मार्केट में दाम 8,000 रुपए ये है क्विंटल, और किसान को वो 5,000 4,000 रुपए मिलते थे, नहीं तो उसका नंबर नहीं लगता था। और आपने सुना होगा कि एक एक मतलब रिच फार्मर वो क्लेम कर रहे थे कि पर एकड़ में उन्होंने 25 क्विंटल उगा लिया, पर एकड़ में 30 क्विंटल उगा लिया। ये वैसे ही हुआ जैसे चिदम्बरम जी ने गमले में गोभी उगाई थी। तो आश्चर्य हुआ लोगों को कि भाई इनकी इस खेत में इतना कैसे उग गया। तो उन्होंने क्या किया कि गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट करके उनसे वो खरीदा और फिर उसका फायदा उठाया। ये फायदा ऑफ कोर्स 1 और 2 सीजन चला, उसके बाद नहीं चला। लोग काफी होशियार हो गए और हमने ये देखा कि कहा जिस डिस्ट्रिक्ट में ये छोटी छोटी दाल मिल लोगों ने लगाई और कस्टम हायर पे दाल बनाना शुरू किया, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आत्महत्या नहीं हुई किसानों की। जिस डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ और सिर्फ रॉ मटेरियल जैसे किसानों ने बेचा, उसमें बहुत सारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसको 8,000 रुपए वाला दाम मिलेगा, लेकिन ये बिचौलिए उसको 4,000 5,000 रुपए दाम दे रहे थे। और सोयाबीन वो जो प्रोसेसिंग होती है दाल की, एक्चुअली देखा जाए तो पहले जमाने में घर घर में होती थी और गांव शहर में दाल बेचने जाते थे लोग, और दाल से बनी बहुत सारी चीजें, पापड़ है, बड़ी है और सारी चीजें हैं, वो भी गांव में बनती थी, शहर में बेचा जाता था, किसान का फायदा होता था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि उन्होंने प्रोसेसिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो किसान दाल उगाता है वो पूरी दाल बेच देता है, और फिनिश दाल जो है मतलब वो दलहन बेच देता है, और फिनिश दाल जो है वो भी मार्केट से खरीदता है महंगे दाम पे। जिस तरह से दूध का है, अगर किसान दूध पूरा बेच दे और चाय के वक्त कहीं मार्केट से वो खुद खरीद के लाए, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि किसानों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज हो कि जो स्मॉल स्केल में दाल मिल लग पाए, और गांव में ही किसान का बच्चा जो है, जो उद्योग करना चाहता है, जो इसको प्रोसेस करके अपने भाइयों को भी खिलाना चाहता है और शहर में भी बेच के उसमें फायदा उठाना चाहता है। क्योंकि क्या होता है ना, दाल मिल अगर उसकी कॉस्ट देखे तो 1,00,000 रुपए में दाल मिल आती है, जिसकी कैपेसिटी 1 से 2 क्विंटल्स पर आवर होती है। लेकिन आप ये सोचो उसका इकोनॉमिक्स, 1,00,000 रुपए की दाल मिल, लेकिन एक दिन का रॉ मटेरियल कॉस्ट उसका 1,00,000 रुपए हो जाता है। क्योंकि 5,000 रुपए क्विंटल अगर कोई दाल रही तो 8 घंटे या 10 घंटे के लिए उसका कितना हो गया, है कि नहीं, 50,000 रुपए हो गया। 1 टन 1 क्विंटल पर आवर देखा तो, और 2 क्विंटल पर आवर की कैपेसिटी रही तो उसका 1,00,000 रुपया हो गया। तो इसलिए उस दाल मिल को चलाना एज सच बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए ऑप्शन ये दिया गया कि आप कस्टम हायर पे करिए। किसान भाई अपना दाल ले आए, जो दलहन उगाते हैं उसको ले आए, मिनिमम प्रोसेसिंग वो अपने लेवल पे कर ले, क्लीनिंग, ग्रेडिंग और उसको सोकिंग वगैरह जो होता है, थोड़ा सा ड्राइंग लगती है, और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए वो दाल मिलर के पास ले आए। अब दाल मिलर के पास, ये छोटा दाल मिलर जो गांव का है, वो उनको कस्टम हायर बेसिस पर वो कर देगा, तो उसको पे भी लोड नहीं आएगा और गांव वालों को भी दाल सस्ते दामों में मिलेगी। अब दूसरा ये बताना चाहता हूं, जो दाल मिलर्स यहाँ है उनके लिए व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी दाल। आप लोगों को डेफिनेशन पता है कि नहीं पता नहीं है, बहुत बार उसकी डेफिनेशन पता नहीं होती है। क्योंकि बेस्ट क्वालिटी दाल वो होती है कि जो प्रोसेस करते वक्त 99% जिसमें गोटा निकलता है और फिर उससे दाल बनाई जाती है, तो वो बेस्ट क्वालिटी ग्रेड 1 दाल कहलाती है। और ग्रेड 1 दाल का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके ऊपर में खरोच नहीं होती है, उसके जो कंगोरे हैं वो टूटे नहीं होते हैं, और उसमें कप नहीं होता है। अच्छी दाल अगर आपको चाहिए तो कप वाली दाल, मतलब इसका मतलब प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ है। अगर कप नहीं हुआ तो इसका मतलब वो दाल 1 नंबर की दाल है। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज पूरे कंट्री में डेवलप हुई है, और जिसमें कभी सोकिंग लगती है, कभी ऑयल देना पड़ता है, कभी सिर्फ हीटिंग देनी पड़ती है। CFTRI ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, शूले ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सटाके और शूले, ये दोनों जापानीज और जर्मन कंपनियां हैं जो राइस मिल बनाती है और वही दाल मिल भी बनाती है। तो उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और इस तरह से ये टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके बड़ी मिलें तो कर ही रही है, हम लोग छोटे भी उसी तरह के कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि छोटे ऑयल मिलर्स को पॉलिश करने का साधन नहीं था,
क्योंकि बड़े ऑयल मिलर्स तेल लगाते हैं और कभी कभी वो तेल में वो ल्यूब ऑयल की मिलावट करते हैं लोग उसको चमक आने के लिए। तो चमकीली दाल मत लीजिए। एक जमाने में हम चमकीली दाल लिया करते थे, अब चमकीली दाल नहीं लेते हैं, क्योंकि टाटा ने टाटा संपन्न नाम की दालें मार्केट में उतारी है कि जो बिना पॉलिश की दालें होती है, इसलिए उनमें पौष्टिकता ज्यादा होती है और कोई हार्मफुल केमिकल्स भी उसमें नहीं लगे रहते हैं। और उन्होंने जब से उसको पॉपुलर किया है तब से हमारे छोटे उद्यमियों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि छोटे दाल मिलर्स जो हमारे हैं वो पॉलिश नहीं कर पाते जिस तरह से बड़े मिलर्स पॉलिश करते हैं। तो इसलिए ये छोटे दाल मिलर्स को भी अब अच्छा मार्केट मिलने लग गया है, क्योंकि टाटा संपन्न मार्केट में आ गया है। दूसरी बात, अगर दाल के ऊपर छोटे छोटे स्पेक्स अवेलेबल है, सपोज लोग क्या कहते हैं, इसकी पॉलिश ठीक नहीं हुई, लेकिन वही एक साधन है कहने के लिए कि भाई इसमें पॉलिश नहीं हुई है, ये बिना पॉलिश वाली नेचुरल दाल है ना। तो इसका भी फायदा उठाइए और कंज्यूमर को अवेयर करिए कि भाई ये चीजें खरीदोगे, चमकने वाली भले ही दिखेंगी, जैसे सफेद गुड़ उसमें हाइड्रोस में लाया जाता है, लेकिन वो जो थोड़ा सा काला गुड़ होता है वो नेचुरल गुड़ होता है। उसी तरह से दाल में भी जो पॉलिश नहीं है वो अच्छी दाल है, जिसमें थोड़े से स्पेक्स लगे होंगे वो भी अच्छी दाल है, क्योंकि वो प्योर क्वालिटी की दाल आपको सीधा स्मॉल स्केल फार्मर और स्मॉल स्केल प्रोसेसर से मिल रही है। इसी के साथ मैं हमारे जो उद्यमी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार उद्यमी जब बोलता है तब बाकी जो फ्यूचर में उद्यमी बनना चाहते हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए हमने ये सेशंस ऐसे ही रखे। मुझे एक दिन अचानक याद आया कि मैं फेसबुक लाइव चालू करूं, लेकिन समहाउ फेसबुक लाइव में मैं टेक्नोलॉजिकली मेरी इंटरनेट अच्छी नहीं थी, मैं कर नहीं पाया। फिर हमने नीरज कुमार जी को कहा कि भाई आपके ये जो है यहाँ इंटरनेट बहुत अच्छा है और आपका हरीश प्रदेश फाउंडेशन भी है, उससे इसको चालू करो। और हमारा ये है कि लंबे लंबे भाषण कोई नहीं देगा, इसमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स आके बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी मशीन खरीदी है, कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है और क्या दिक्कतें मुझे शुरुआत में आई थी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे क्लासरूम में एक बच्चा सवाल पूछता है तो सबको फायदा होता है, इस तरह से कोई भी सवाल पूछे उस एंटरप्रेन्योर्स को तो बाकी सब विलिंग एंटरप्रेन्योर जो फ्यूचर में होंगे उनको भी उसका फायदा होगा। तो इसी के साथ हम फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जो है मिस दीपिका, है ना, उनको बुलाना चाहते हैं। दीपिका जी हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, कानपुर के पास से हैं और बहुत यंग हैं और इनका बहुत अच्छा आइडिया पे ये काम कर रही हैं फार्मर्स के साथ और वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। जी दीपिका जी। नमस्ते सर। इसके पहले मैं एक बताता हूँ कि ये किताब हमने लिखी है, दिस इज अ बुक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर फूड लेग्यूम्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम सालुंखे जी ने जब लिखी थी, उसके बाद 20 साल के बाद जो भी रिसर्च बीच में हुआ है उस पर ये किताब बनी हुई है। ये आपके नजदीक वाले यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी। उद्यमी उसको जरूर जाए और देखे कि दुनिया में और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है दाल प्रोसेसिंग के लिए, उसके बारे में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जी बोलिए दीपिका जी। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपिका है। मैं कानपुर आईपीआर से जुड़ी हुई हूँ और हमारे यहाँ एक योजना चल रही है नमामि गंगे, जिसमें लेडीज लोग काम करती हैं। मेरे साथ 8 लेडीजें जुड़ी हुई हैं और वो लोग दाल से बड़ी हैं, आटा बनाती हैं घर पे और बेसन है, बेसन तैयार करती हैं, पैक करती हैं और उसको वहाँ पे आईपीआर दलन हाट पे बेचती हैं। जी, आप ये जो उगाते हैं ये आप लोग अपने किसान भाई अपने आस पड़ोस के गांव वाले उगाते हैं या फिर आप कहीं और से लेते हैं रॉ मटेरियल? ये हमें बीज मिलता है वहाँ आईपीआर से, आईपीआर कानपुर से। जी, वही हम लोग अपना खेत में उगाते हैं। उसके बाद जो दाल जैसे ऐसे हम लोग बेचते हैं, जैसे गेहूं बेचते हैं, दाल जो होता है चना बेच देते हैं, तो उसी को अपना हमारे यहाँ दाल मिल लगी हुई है पास के गांव में, वहीं के माध्यम से आईपीआर के। आईपीआर का जो फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसके तहत लगती है। तो आपके पास दाल मिल नहीं है? सर गांव में नहीं है, पास के गांव में है। सब लोग जाकर वहां से करवा लेते हैं? हाँ सर। और आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है उससे, बेसन से? सर। क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है? सर बेसन है, आटा और
सत्तू हो गया। सत्तू बनाती है। हम्म। अच्छा, और कुछ बनाती है पाटिल उससे? सर मैं बताना उसको जो बता। क्या सर? लेट अस सी। हाँ बोलिए। आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा, आप क्या क्या कर रही है? कौन कौन सी मशीनरी आप यहाँ लगी हुई है? कितनी महिलाएं काम कर रही है? और कितना आप कमाती है उससे, ये बताइएगा। हमारे यहाँ यही पास के गांव में लगी हुई है दाल मिल, जिससे हम अपना चना है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, उससे दाल बना करके बेसन बेसन बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। हम लगभग महीने का सर 10,000 तक कमा लेते हैं अपना। ये है कि जैसे जो लेडीज लोग घर में बैठी रहती हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तो वह कहीं जा नहीं सकती काम करने के लिए, तो अपना घर में ही ऐसे मिलके बनाती हैं, बढ़िया तैयार करती हैं और आईपीआर भेजती हैं। सर प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिट हो जाता है। जैसा अभी मौसम कुछ खराब चल रहा है, इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। अब अगला प्रेजेंटर को बुलाइए। पाटिल सर मैं इसमें ये ऐड कर रहा था कि जो आप उस दिन कंसेप्ट आप बता रहे थे कि इंस्टीट्यूट में जो एटिक है, ऐसी आईआईपीआर में जो एटिक की बिल्डिंग थी, उस एटिक की बिल्डिंग को इनके लिए हार्ट की तरह से कंट्रोल, मतलब उसको डिजाइन कर दिया है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये लोग वहां पे जाके अपना डिस्प्ले करते थे, पब्लिक वहां से लेती है आईआईपीआर हार्ट नाम वेरी से। गुड, वेरी नाइस। आई थिंक बाकी सब आईसीआर इंस्टीट्यूट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये प्रसून वर्मा जी, ये आपका कंसेप्ट आप आईसीआर को भेजिए ना। हाँ कि सर। जितने सारे एटिक हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, वो अपने अपने प्रोडक्ट जो एंटरप्रेन्योर बनाते हैं वहां से बेचे, और आपके प्रोडक्ट के लिए भी बाकी आईसीआर इंस्टीट्यूट भी ओपन करे उनके बल्कि एटिक। हम लोग भी एनडीआरआई करनाल से प्रेरित हुए हैं। अच्छा, एनडीआरआई करनाल नहीं के बाहर मैं जो तो है एक सेल्स काउंटर है, तो वेरी उसी नाइस। को हम लोग ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया। तो हाँ अब हाँ हमारे इतने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन में जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, हाँ तो हाँ। एक हमारे यहाँ बिस्किट बना रहा है, 2-3 जो ऑफ कैंपस जो है दालें बना रहे हैं। तो इन सब लोगों को हमने स्पेस प्रोवाइड की है अपना शोकेस करने के लिए। वेरी नाइस। मुझे लगता है कि आप बाकी आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में भी जो एटिक्स है उसमें भी भेजिए अपना मटेरियल, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? क्योंकि बहुत अच्छा नेटवर्क अपने पास है थ्रू आउट द कंट्री। थैंक यू तो सर। ये लोग अपनी कैपेसिटीज फिर उस हिसाब से बढ़ा पाएंगे। जब मार्केट मिलेगा तब कैपेसिटी बढ़ पाएगी। और हमने तो सर शहर में जो है ना लोगों को 15% छिलके वाली दाल विथ टूटन खाने की आदत डाल दी है, क्योंकि वेरी गुड। हमारे यहाँ मिलावट नहीं होती ना, तो अरहर में अरहर ही मिलेगी। और हमको पंजाब में ध्यान था, जब हम पंजाब में थे तो बासमती का टोटा आधे दाम पे मिलता था। तो हमने अगर कोई हमको दाल का टोटा दे दे तो हम 200 रुपये की दाल ना खा करके 100 रुपये वाली टोटा खाएं। एक बिल्कुल सीटी कम लगेगी हमारी प्रेशर बिल्कुल, कुकर फाइनली में। पेट में तो वो रश करके ही जाना है। और नहीं, जब कुकर में भी डालेंगे ठीक है। तो कुकर में भी अल्टीमेटली हम घोट के खाएंगे उसको। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है सर, हम अपने नेक्स्ट उनको स्पीकर को बुलाते हैं। हमारे हाँ। जो नेक्स्ट स्पीकर हैं श्री जे नारायण शर्मा जी हैं, जो कि आईसीआर आईआईपीआर कानपुर की मिनी दाल मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी ली है और भारत हैवी मशीनरी कानपुर की उनकी यूनिट है। जी सर। अच्छा, कहाँ है शर्मा जी? अच्छा, प्रसून प्रसन्न वर्मा वर्मा जी जी। साथ में होंगे उनके। ओके जी। प्रसन्न वर्मा सर। हाँ, ये इधर यहाँ है। जय नारायण शर्मा सर। जी 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 सर। आ गया नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मैं जयंत शर्मा हूँ, भारत हैवी मशीन कानपुर से। और मैं आईआईपीआर मिनी दाल मिल जो है 1989 से बना रहा हूँ। जब ये अच्छा। यहाँ पे शुरू हुई थी तो इसका नाम था डीपीआर दाल चक्की। अच्छा। डायरेक्टोरेट ऑफ पल्सर रिसर्च पहले था, जो कि बाद में आईआईपीआर हुआ है। तो एक रबर और स्टील डिस्क मिला करके एक ऐसी चक्की बनती थी जिससे सभी दालें नहीं बन सकती थी, अरहर की जैसे होती, उसमें पूरा छिलका नहीं उतरता था। तो चना, मटर, उड़द और मूंग, ये इसकी दालें बन जाती थी। चने का तो पूरा छिलका उतर जाता था, मटर का पूरा छिलका उतर जाता था, और उड़द और मूंग जो है 2 टुकड़े में जो है दाल बन जाती थी। इस चक्की में ये काम होता था। धीरे धीरे डिमांड के हिसाब से किसानों से जब फीडबैक लिया गया तो इसमें एक रोलर भी जोड़ा गया। तो रोलर के जोड़ने के बाद में 100% छिलका इससे उतारा जा सकता है। और इससे बनाने के लिए जो है जो प्रोसेस है इसका ये है, जो बड़े बड़े मिल है वही सेम प्रोसेस है। 2 हार्स पावर के सिंगल फेज से मशीन चलती है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 75-80 केजी से लेकर के 1.25 क्विंटल प्रति घंटे तक की है।
मुख्य जो है इस पे डिपेंड करता है कि हम दाल का जो प्री ट्रीटमेंट करते हैं वो कितना अच्छा करते हैं, उसी हिसाब से उसकी रिकवरी और उसकी क्वालिटी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक लगभग 350 से 400 के करीब मशीन पूरे देश भर में लग गई है। कहीं भी कोई स्टेट में पूरे हर स्टेट में जिलों में लग चुकी है। स्टेट में जैसे राजस्थान हुआ लगभग 35 मशीन वहाँ लग चुकी है, और इम्फाल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, ये यहाँ तो लगभग 10-10, 20-20 हर जगह मशीनें लगी हुई है, लेकिन हर स्टेट में 1-2 जरूर लगी हुई है। तो जितने भी डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर है उन सबको भी पहले दी गई ताकि इसका फीडबैक उनसे लिया जा सके, और सभी जगह से अच्छा आने के बाद में अब जो है एफपीओ और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सभी को ये मशीनें जा रही हैं। तो दाल बनाने का जो तरीका है वो मैंने बताया कि दाल चक्की से तो हम चना, उड़द, मूंग और मटर की दाल आसानी से बना सकते हैं। पानी में भिगोया और दाल चक्की में जो है डालते हैं तो उसमें 2 टुकड़े भी हो जाते हैं और छिलका भी उतर जाता है। लेकिन अरहर, उड़द और मूंग की जो छिलका रही दाल जब हम बनाना चाहते हैं तो इसके बनाने का जो तरीका होता है वो अलग है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि रोल जो लगा हुआ है इमली रोलर, उसमें पहले पिटिंग करते हैं, यानी स्क्रैचिंग करते हैं। दानों के ऊपर जो है स्क्रैच जब आ जाता है तो उसको पानी में 2 घंटे भिगो देते हैं, और उसके बाद सुखाने के बाद हम चाहे तो चक्की से भी बना सकते हैं और चाहे तो रोल से भी बना सकते हैं। रोल से बनाने में हमारा छिलका तो पूरी तरह उतर जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पाउडर भी बनता है जिससे हमारे रिकवरी में इफेक्ट पड़ता है। अगर हम वही दोबारा जो पाउडर मतलब ट्रीटमेंट के बाद में दाल चक्की से बनाए तो हमारी रिकवरी बढ़ जाती है और दाल जो है बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, लेकिन उसमें कम से कम 5% तो छिलका रह जाता है। तो आप गोटा करते हैं, गोटा तैयार करके फिर स्प्लिट करते हैं या सीधा स्प्लिट हो जाता है उसमें? अपने आप बन जाता है गोटा जी। पहले जब रोलर से पास करते हैं तो जो परसेंटेज मॉइस्चर अगर बिल्कुल सही हुआ तो वो मतलब 2 टुकड़े में भी हो जाती है और छिलका भी उतर जाता है। जिसमें मॉइस्चर सही नहीं होता है उसको चक्की से हम तोड़ देते हैं। वेरी गुड। क्योंकि आपका जो योगदान है इसमें, गवर्नमेंट कितना भी मिशन चलाए प्रोडक्शन बढ़ाने का, किसान तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक ये प्रोसेसिंग फैसिलिटीज उसके आसपास नहीं होगी। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे उद्यमी यहाँ है जो ये प्रेजेंटेशंस खत्म होने के बाद सवाल पूछना चाहेंगे, आपका अनुभव सुनना चाहेंगे। आप एक प्रकार से इसमें गुरुवर्य है, क्योंकि आपने कब से चालू किया? जब से वो डायरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च था, डीपीआर, और आज उसका नाम आईसीआर आईआईपीआर हो गया है। तो वो बहुत बड़ा योगदान आपका है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। सबकी तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं। और अगले प्रेजेंटर को बुलाइएगा, नीरज कुमार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे जो नेक्स्ट पार्ट वो स्पीकर है मिस्टर संतोष जी हैं, जिनका संतोष दाल एंड बेसन मिल है महाराष्ट्र में, जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं पल्सेस से। जी संतोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जी बताइए। संतोष निकम जी, हाँ बोलिए, आपका अनम्यूट करिए, अनम्यूट। तुमचा माइक बंद है। संतोष जी आपका माइक बंद है। संतोष जी, संतोष निकम जी माइक को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तुमचा माइक बंद है संतोष निकम साहेब, माइक चालू करा। अच्छा अगले वाले को लीजिए, तब तक अपन वापस आएंगे। हाँ अभी आया, आवाज आई। हाँ बोला। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। हेलो जी बताइए, जी बताइए संतोष जी। आप बोलिए ना सर जी, क्या पूछना है? मुझे ये पूछना है कि आप अपना जो उद्योग है उसके बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत की थी, आज क्या है, कितने लोग काम करते हैं, कितनी कैपेसिटी में आपकी दाल मिलें चलती है, और उसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं वो कौन कौन से बनाते हैं और कहाँ कहाँ उसका मार्केटिंग होता है। इस तरह से आपकी जो यशोगाथा है वो हमें सुननी है। अच्छा अच्छा। जब सर जी हमने जो ये हमारी दाल मिल है ये 2005 में शुरू की थी, और ये जो अपनी छोटी दाल मिल थी, मिनी दाल मिल, 1 होल वाला था वो पीकेवी का, तो वो हमने 2005 में शुरू किया था। जब हम जॉब वर्क कर रहे थे, लोगों का दाल बना के देते थे, तुअर दाल और चना दाल बना के देते थे।
और उसके बाद में हमने जब हमें उसमें पूरा अनुभव आया तो हमने अभी बड़ा प्लांट लगाया है जिसकी कैपेसिटी 10 टन पर डे की है। अच्छा, हाँ, अभी मैं चना दाल में काम कर रहा हूँ। अभी चना दाल हम 10 टन पर डे की कैपेसिटी से चला रहे हैं और उसके बाद में हमने जो टुकड़ी निकलती है या तो फिर जो सवा दाल निकलती है तो उससे बेसन का प्लांट शुरू कर दिया है। तो हम अच्छा। बेसन भी यहाँ पे अभी बेच रहे हैं और हम ऑल ओवर महाराष्ट्र दाल और बेसन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो 2005 से के कम पहले आप अभी क्या करते थे? 2005 के पहले आपका उद्योग क्या था? 2005 के पहले तो मैं जॉब करता था। कौन सा? हाँ, मेरा जो एजुकेशन है, मेरा डिप्लोमा हो गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं इंडस्ट्री खुद की इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और फिर इंडस्ट्री शुरू करने के चक्कर में लग गया कि चलो भाई कुछ इंडस्ट्री शुरू करे। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई चलो अभी करना है, तो जैसा इंजीनियरिंग में हमें पहले ही पढ़ाया जाता है कि भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए अच्छी तरह से और उसका मार्केट भी आजू बाजू में होना चाहिए तो बिजनेस अच्छा चलता है। इसलिए मैंने जो हमारे आजू बाजू में कमोडिटीज जो है, जैसे चना बहुत ज्यादा पकता है, तुअर बहुत ज्यादा पकती है, तो ये इंडस्ट्री शुरू करने का मेरा विचार हुआ, फिर मैंने ये इंडस्ट्री शुरू कर दी। वेरी तो ये इंडस्ट्री ऐसे अभी बहुत कम, जब मैं पहली शुरू की थी तो उसका दिन में 4-5 क्विंटल मेरा माल निकलता था। अभी हमारी जो बड़ी दाल मिल है उसमें 10 टन या तो मतलब 100 क्विंटल पर डे की कैपेसिटी से हमने अभी शुरू कर दी है उसको। तो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग तो बहुत होती होगी, वर्किंग कैपिटल तो आप कैसा करते हैं? अच्छा देखो, वर्किंग कैपिटल की समस्या तो है छोटे उद्योगों के लिए, हमारे लिए भी है। छोटे छोटे मैंने जब शुरू की तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं था, लेकिन जैसा जैसा मैंने बढ़ाया और मेरा टर्नओवर बढ़ता गया तो मेरी सीसी भी बढ़ती गई और वो हिसाब से अभी ये जो काम है अपना जो दाल मिल में और कमोडिटी में तो वर्किंग कैपिटल बहुत लगता है। जितना मेरे पास रहे उतना वो कंज्यूम होता है, ज्यादा से ज्यादा लगता है। लेकिन अभी मैं कैसा डेवलपिंग हूँ, तो जैसे जैसे मेरे टर्नओवर बढ़ेगा, अभी पिछले साल मेरा 5 करोड़ तक का टर्नओवर था और जैसा जैसा टर्नओवर बढ़ेगा अच्छा। वैसी सीसी बढ़ेगी और सीसी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल खड़ा रह जाएगा। ऐसे ये तरीके से हम काम कर रहे हैं अभी। कुछ वैल्यू एड प्रोडक्ट बनाते हैं क्या आप? सर मतलब जी, पापड़ या हाँ, बड़ी या सॉरी, फिर पास्ता? नहीं नहीं ऐसा नहीं बनाते, हम सिर्फ चना दाल बेसन? ही बनाते हैं और बेसन बनाते हैं। बेसन बनाते हैं ना? हाँ हाँ। हाँ, चना दाल और बेसन। अच्छा अच्छा, ठीक है। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला और अपना यशोगाथा शेयर करी। आपको देखकर बहुत लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि क्या होता है, सब लोग नौकरी के पीछे दौड़ते हैं और कुछ सालों नौकरी करने के बाद लगता है यार अपन बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस में आते हैं तब हाँ उनको सर, आपके जैसों का मार्गदर्शन की बहुत जरूरत रहती है। तो क्या आपके मिल में आकर कोई सीख सकता है बिजनेस कैसे करे? जरूर देख सकता है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब दूर दूर का हो, आपके यहाँ की कंपटीशन नहीं, अगली गली का न हो, लेकिन महाराष्ट्र में और जगह पर लोगों की इच्छा ये होती है कि संतोष निकम जी ने जैसे हाँ, उद्योग किया हम भी वैसे करना चाहते हैं, तो आप उनके गाइड बनिए। पक्का करेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर पास वाला भी रहा तो हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं करते। अगर कोई अच्छा, आया और बोलते हैं कि हमें उद्योग शुरू करना है तो हम बोलते हैं भाई करो, खुशी की बात है, अच्छी बात है। अभी आपका कहाँ है ये महाराष्ट्र में? ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, बोधवड़ करके। बोधवड़ किस तरफ है? मैं चोपड़ा का हूँ। भुसौल के पास, भुसौल भुसावल के भुसौल से पास है, 35 ओके। किलोमीटर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जी अगले अगले प्रेजेंटर को बुलाइएगा। जी, थैंक यू सो मच। अभी हमारे जो अगले स्पीकर है मिस्टर पंकज जी हैं, जो कि पंकज इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं और पीडीकेवी अकोला में जो दाल मशीन जो मॉडल है उसके मैन्युफैक्चरर हैं। तो मैं चाहता हूँ पंकज जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी सर का कहना यशोगाथा और जो आपका वो है उसको शेयर करें सबके सामने, आपकी जो मशीन के बारे में। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार, बोलिए। नमस्ते, मैं पंकज इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ सर जी, पंकज जी। जी कहाँ नमस्ते है सर जी। लोकेटेड? लोकेशन क्या है आपकी?
सर हमारी लोकेशन है महाराष्ट्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में है, MIDC में हूँ मैं, फेज 1 में। मेरा पंकज इंडस्ट्रीज करके है। शहर हम कहाँ है, यहाँ शहर कौन पर सा है, शहर सिटी? अकोला, अकोला, अकोला अकोला शहर है, में। डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप अकोला से है, हाँ, राइट हाँ। राइट, वही हम हाँ, पूछना चाह रहे हाँ, थे। हाँ, 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 दाल मिल का हब है, आपको तो हाँ। पता है सर को। बिल्कुल। ठीक है सर, हम दाल मिल की मशीन बनाता हूँ मैंने PKV से ऑथराइज मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है मेरा। हाँ, हम PKV का मॉडल भी बनाते हैं, हमारा खुद का भी बनाते हैं। उसमें फिर हम दाल मिल का प्रोसेस का मशीन बनाते हैं, जिसमें तुअर, उड़द, मूंग, चना सभी प्रकार की दालें तैयार होती। बाद में मल्टीपर्पज ये मैंने रखा है सर, आपको मैं बताऊंगा। आपने जो जिक्र किया कि छोटे खेती वाले जो रहते हैं उनको 1 लाख रुपए की मशीन लिए तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन हमने उस पर भी सोल्यूशन निकाला है। क्योंकि सिर्फ सीजन में ही दालें आती है, गांव की समझ लो दाल आ गई तो उसका जो एवरेज है यानी कमाई का हिसाब, वो दाल में इतना नहीं बनता है जितना हमारे तरफ है ना। अभी गेहूं सफाई करके देते हैं हम दाल मिल ही मशीन में एक अलग सा रोल लगाते हैं, जो एम्ब्री रोल निकाल के दूसरा एक रोल लगा दिए ना, तो 1 महीने में या 2 महीने में वो दाल मिल के पैसे निकाल लेता सर, आराम अरे वाह, से। उसको हाँ, क्या हाँ। उपयोग में लाते हैं ये लोग? सिर्फ उसका ऊपर का जो छिलका रहता है ना, यानी गेहूं साफ हो जा रहा है, यानी अच्छा। ठूसी रहती ना गेहूं की ठूसी बोलते, एकदम साफ कर लेता है। मतलब और गेहूं, मेरा जो ये गेहूं आटा बनाने वाले लोग लेते हैं क्या उसको? नहीं सर, जो खेती वाले खेती से अनाज उगाते वो हार्वेस्टर से गेहूं निकालते, हार्वेस्टर से गेहूं निकालने के बाद में उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहती। यदि वो क्लीन अच्छा। रहा, उसमें पत्थर वत्तर नहीं रहा, उसका छिलका नहीं रहा, तो उसके यानी फार्मर को उसका रेट ज्यादा मिलता है। तो वो हमारे मशीन पे आके, यानी हमारे ही फार्मर मशीन लेके जाते हैं, वो उनके पास साफ कर लेते हैं और उनको मार्केट में 100 रुपए ज्यादा मिलता है रेट उनके अरे गेहूं वाह, पे भी। बहुत अच्छा, हाँ, एक और नई दाल तो जानकारी हमें तैयार मिली। होती है। हाँ, 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 और दाल तो तैयार होती है। दाल के लिए हमने सिर्फ दाल मिल तो बनाते 3 HP का बनाते हैं, 100 to 120 kg पर आवर वाला, 5 HP का बनाते हैं, 400 to 500 kg पर आवर वाला। बाद में उसके लिए हम ग्रेडर भी बनाते हैं, ग्रेडर, पॉलिशर हम नायलॉन का यूज करते हैं या फिर बब का यूज करते हैं। यदि किसी को अभी मार्केट की सर ने बताया कि पॉलिश का दाल नहीं लेते लोग, या फिर अभी थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है पॉलिश के दाल का, फिर भी पहले पॉलिशर चलता था, इसीलिए हमको पॉलिशर बनाना पड़ता था। और हम ड्रायर भी बनाते हैं सर, यानी यदि बरसात में भी उसका प्लांट चलाना हो तो यदि उसने ड्रायर लिया तो उसका दाल मिल का प्रोजेक्ट चल सकता है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र किस में टाइप का ड्रायर है ये? ड्रायर कौन सा है, एसिड ड्रायर सर, है या सर्कुलेटरी है? वुडन का है सर, वुडन का गुटके वुडन। पे, हाँ, वेपर पे। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मोबाइल यूनिट सोचा है कभी आपने कि गांव-गांव जाकर ये लोगों को ये सर्विस दे? कोई भी एक एंटरप्रेन्योर अगला तैयार हो जाए कि जो आपकी मशीन जो ट्रैक्टर ट्रॉली में लगाए और गांव-गांव जाकर उनको डोर स्टेप पे सर्विस दे दे, ऐसा कुछ है? वैसा ही है सर। हम छोटा 3 व्हीलर ऐपे पे भी हम मशीन फिट कर देते हैं सर, कंप्लीट यूनिट। अरे वाह, मतलब वहां जाकर उसके बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में मेरे 15 मशीन गए इस साल। बाद में यवतमाल में भी गए, महाराष्ट्र में तो समझ लो, यानी इधर अकोला में तो है ही है, आजू बाजू के खेड़े गांव में एक गांव में मशीन गई, दूसरे ने देखा कि वो ले लेता, ऐसा मेरे 2-3 जगह हो गया। यानी जो ऑपरेटर रहता है वही आता है भैया। हाँ, राइट, क्योंकि जैसे किसान थ्रेशर ओन खरीद के उसके ऊपर उद्योग चलाते हैं, उस टाइप से आपके मशीन पर भी चल सकता है। हाँ, 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 चला रहे सर, मैं आपको वीडियो फोटो भेज दूंगा, लोग चला रहे और उस यानी उनकी इकोनॉमी उससे बढ़ रही है। ग्रुप में डालिए आप ये इन्फॉर्मेशन, है ना, ग्रुप में है आप? नहीं शायद हूँ कि नहीं हूँ, सर को नीरज को पता है, नीरज जी भेजेंगे आपको कॉन्टैक्ट, आप ग्रुप में चले आ जाइए और ग्रुप में वो वीडियो डालिए। अच्छा, ये बताइए, आप ये उद्योग करने के पहले क्या करते थे? सर मैं सबसे पहले से उद्योगी करता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने डायरेक्ट बिजनेस चालू किया। एक्चुअली मैं पहले व्हीकल बॉडी बिल्डिंग का बिजनेस करता था, लेकिन मैं अकोला में हूँ और यहाँ पे आजू बाजू मैन्युफैक्चरर दाल मिल भी सबसे ज्यादा है और मैन्युफैक्चर भी दाल मिल के सबसे ज्यादा है, तो मैं भी उनके साथ में वो रूट में मिल गया।
बाद में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो बोरकर सर थे, उन्होंने हमको खींच लाया कि आप मशीन बनाओ, बिल्कुल खेती बिल्कुल। वालों को दो, हमारा प्रोडक्ट लो, उन्होंने लिया। हम बोरकर जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि हमारा हाँ सर, हाँ AIRP सर, जो बहुत। था वहाँ सेंटर, उसके वो इंचार्ज थे और बहुत अच्छा हाँ हाँ काम हाँ किया है हाँ और आप लोगों के सहयोग से वो काम हो पाया। मतलब हाँ सर, हाँ एंटरप्राइजिंग सर, लोग हाँ ऐसे सर, होने चाहिए। तो जो हाँ जो हाँ भी रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने साथ साथ एंटरप्राइजिंग हाँ लोगों को भी सर्च करना चाहिए कि भाई पंकज जी जैसे बाकी राज्यों में भी तैयार हो जाए, क्योंकि हम यहाँ रिसर्च कर रहे हाँ हैं हाँ और उसको लेने वाला बहुत दूर का हो, यूपी का हाँ हो, हाँ तो वो हाँ। कैसे चलेगा? वहां के वहां भी एक वो ब- रिसर्च इन्फिल्ट्रेशन बहुत होना चाहिए। तो आपका टर्नओवर क्या है? हाँ 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 हाँ। सर मेरा अभी 2 करोड़ का टर्नओवर है। हम पूरा ऑल ओवर इंडिया में मशीन देता हूँ मैं। MP में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में भी देता हूँ। और जो सर ने वो बात बताई ना, वो संतोष सर ने, जो दाल मिल का अंदर का जो रोल बनता है वो हम खुद ही प्रोडक्शन करते हैं और मिल के मैन्युफैक्चरर है उनको हम सब देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी हाँ मच, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, सर, आपने समय दिया। और सर एक बात कहना है आपसे। बोलिए अभी बोलिए। आपने सबसे पहले बोला था कि आउट ऑफ कंट्री में प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, राइट? बट अभी मेरे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मशीन जा रहा है सर। वो वहाँ का सबसे पहला दाल मिल का प्लांट है मेरा। बिल्कुल सही। एक्चुअली वो नहीं हाँ करते थे, उन्होंने क्या किया, सिर्फ हाँ उगाना शुरू किया एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर उन्होंने देखा कि यार हाँ दाल एक्सपोर्ट क्यों न करे, तो इसलिए हाँ हम लोगों ने जो सर्वे किया था, तो हाँ हाँ हमने दांडेकर शूले भिवंडी में जो फैक्ट्री हाँ है, वहां से 2 मिलें वहां हाँ हाँ एक्सपोर्ट हाँ। करवाई थी 1995 में। अच्छा। हाँ, कनाडा में। हाँ लेकिन क्या हाँ होता हाँ है ना हाँ कि उनका ऑपरेशन इतना बड़ा होता है कि हजारों एकड़ की हाँ। जमीन और वो सब कुछ, तो उनको रॉ मटेरियल बेचना भी बहुत प्रॉफिटेबल होता है बहुत सारे कंट्रीज को। या सर, वो बोले ना हम सिर्फ यानी प्रोसेसिंग करते नहीं, बोले हम उगाते और बेच डालते। बेचते, सही है। हाँ हाँ हाँ। जब वेरी सब नाइस। सर फिटिंग होएगा तो मैं आपको वहाँ का भी वीडियो भेज दूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में आप का भी ग्रुप आपको में सब ज्वाइन हो टोटल डिटेल। जाइए, आप ग्रुप में ज्वाइन हाँ हो हाँ जाइए और ग्रुप में शेयर करिए, तो सब लोग उसका आनंद ले, है ना? हाँ आपकी हाँ यशोगाथा का सब लोग विचार करें और उसको फॉलो करें, है ना? तो ठीक अगले ठीक ठीक है सर, स्पीकर को थैंक बुलाइए। हाँ धन्यवाद। हाँ, आप रहिए, बहुत यू क्योंकि थैंक आपको यू सवाल थैंक यू पूछने सर। वाले, आपको सवाल पूछने वाले बहुत सारे एंटरप्रेन्योर तैयार है, और दूसरे छोटे छोटे कि जी। कोई जिनको कोई अभी दिक्कत नहीं सुनना सर है। जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, ठीक है पंकज जी, सर, आप जो जी सर जी नहीं धन्यवाद। सर मैं भोकरे बात कर रहा हूँ। हाँ गुगरी जी बोलिए। बोलिए। और टुडे लकीली वी विजिटेड हिज प्लांट सर। मैं अच्छा समाधान वेरी नाइस। पाटिल, हम लोग इधर ही है अरे वाह और वाह वाह। वेरी हैप्पी। और उतने प्रॉम्प्ट सर्विस है सर उनका, वो जलगांव में बहुत ऑफनली आते हैं, अरे वाह बहुत वाह वाह। अच्छा कनेक्ट करते हैं। एंड द गुड थिंग इज वो दैट इज कनेक्टेड विद साइंस, साइंटिस्ट के साथ जुड़े वंडरफुल। हुए हैं। यस सर। यस यस। पंकज जी, आप समाज सेवा, देश सेवा और पुण्य का काम कर रहे हैं। जैसे मोदी जी हाँ जी, कहते हाँ जी, हैं हाँ कि जी। आपने हर काम में आपने ये सोचना चाहिए मैं देश के लिए कर रहा हूँ, वो अपने आप उसको सफलता मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत राइट सर, बढ़िया। राइट सर, राइट हाँ, सर, सर। चलो जी अगले हमारे बहुत स्पीकर। सेटिस्फाइड कस्टमर है, बस वेरी वही गुड। है हमारे लिए। अच्छा, जी सर। अभी जी अगले हमारे जो बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर। पंकज जी। अभी जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है मिस कल्पना बाडगुरे जी, जो कि भवेश दाल मिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, भूसावल से हैं, हाँ। जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। कल्पना जी बोलिए, आप क्या क्या चीजें बनाती है, कहाँ है आप? और कल्पना जी सर ये नमस्ते पंकज ने उनको दाल मिल दी है सर, पंकज ने दी दाल। अच्छा, हाँ इनके सर, क्या, कल्पना जी को? मेरा ही यूनिट है सर जी, उनको भी दिया हुआ वेरी गुड, पूरा वेरी कंपनी। गुड, वेरी गुड। वो हाँ। बताएंगे अपना अनुभव अभी। कल्पना हाँ जी हाँ आप हैं क्या? ठीक है। हाँ हाँ सर। आवाज आई। हाँ है। हाँ कल्पना बड़गुजर जी नमस्ते बोलिए। सर। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर अब 6 महीने 7 महीने हो गए, हमने भावेश दाल मिल के नाम से दाल मिल चालू की है। अच्छा। अब हम पिछले मतलब 6 महीने पहले चालू की तो हमें सीजन कम मिला, तो तुअर दाल चना दाल बनाई हमने। अब तो तक तो गांव में सब लोगों की जो अड़ोस पड़ोस गांव है वहाँ की दाल और घर के दाल बनाने वाले लोग आते इधर लेके आते थे, उनके 50 किलो 1 क्विंटल 2 क्विंटल
ऐसा माल तैयार करके दिया हमने उनको। अभी उन्होंने उनको बहुत पसंद आया, तो गांव के लोगों ने, बाहर गांव के लोगों ने, आसपास के सब खेड़े के वालों को भी बताया, और आसपास के खेड़े वालों के ने भी लाए हमारे यहाँ। बहुत या 6 महीने में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना। और अभी तो अगले साल के लिए कस्टमर फिक्स हो गए आपके? हाँ सर, हो गए। हाँ। अच्छा, ये बताइए पर क्विंटल कितना चार्ज करती है आप, कितना लेती है उनसे? 800 रुपए पर क्विंटल। 800 रुपए पर क्विंटल। वो तुअर उनकी रहती है, सिर्फ बना के देते हैं दाल। हाँ। हाँ, बनाना हमारा। अच्छा, वो उसमें से अगर वो तुअर देना चाहे तो ऐसा कुछ किया है आपने कि 1 क्विंटल के लिए 25 किलो तुअर ले लेंगे, ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया। अच्छा, कस्टम हायरिंग पैसा लेकर ही किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, दाल कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? मेरे साथ में दो जेंट्स, एक लेडीज, ऐसे 4-5 लोग मिलके करते हैं सर हम। आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब आपने क्या पढ़ाई की है, पहले क्या करती थी आप? तुम्हें अगोदर काय करत होता? सर, पहले मैंने अस्पताल में नर्स का काम करती थी। अब मैं बचत गट में सीआरपी हूँ, और अभी सीआरपी की में हूँ। तो हमारे मैडम सर ऐसे एडवाइस देते थे कि ये उद्योग है, पीएमएफएमई का उद्योग है, सीएमएजीपी का उद्योग है। इस माध्यम से समाधान पाटिल सर, भोकरे जी सर से पहचान हो गई, और मैंने उन्हें कांटेक्ट किया और दाल मिल के बारे में पूछा। मैंने दाल मिल के बारे में पूछकर मुझे अच्छा लगा, और मैंने सोचा ऐसा प्रोडक्ट्स डालने का कि आसपास के गांव में कहीं भी नहीं था। इसलिए मैंने उनको बोला कि मुझे सर मिल सकता है क्या, मैं कर सकती हूँ क्या? तो सर ने बोला कि हम हेल्प कर देंगे, आपके पीएमएफएमई में आपकी मदद कर देंगे। तो समाधान पाटिल सर ने और भोकरे सर जी ने हमारी मदद की, और उन्होंने पीएमएफएमई में व्यवसाय, ये दाल मिल का व्यवसाय चालू कर दिया। और इसका मतलब महाराष्ट्र में भी जिसको भी उद्योग डालना है दाल मिल का, वो समाधान पाटिल और भोकरे साहब के लिए जाए। वो आप इसका हमारे ग्रुप पे डाल दीजिए उनके नाम से, कि आप उनको कांटेक्ट करिए, है ना? हाँ, वेरी गुड। सर, और कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाती है क्या आप? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बोलते हैं, दाल से बहुत सारी चीजें बनती है, ऐसी कुछ बनाती है आप? नहीं सर, अभी तो ये पिछले महीने में लेट हो गई हमारे दाल मिल, बैंक की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, लेट हो गई। फिर अभी 6 महीने से लोगों को बना के दिया, और हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, वो भी भेजे। ये इस प्रकार की दाल बनाते सर हम। ये चने की दाल है। अच्छा। हाँ, और ये 1 किलो का तुअर की दाल है। तो हम ये मार्केटिंग भी करने लगे। अभी मार्केटिंग में तो अभी मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिल रही है, लेकिन सर इस साल लेट होने की वजह से मुझसे रॉ मटेरियल लिया नहीं गया, इसलिए ये साल ऐसा ही चला गया। लेकिन अभी तैयारी चालू है हमारे रॉ मटेरियल लेने की। रॉ मटेरियल जैसे ही लेंगे, अपना खुद का माल तैयार करेंगे और मार्केटिंग करेंगे। बहुत अच्छा। आपकी दाल की टेस्ट कैसी है? जो पहले दाल खाते थे घर में, और ये अपनी खुद की दाल? ये अच्छी है सर। मतलब कि जैसे हम समझे, मैं जब भी खाना बनाती थी, बाहर की दाल लाती थी, तो घर में दाल जब भी मैंने यूज की, तो इसकी टेस्ट और उसकी टेस्ट बहुत ये अच्छी है। और टेस्ट भी अच्छी नहीं थी, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। गुड गुड। ऐसा तो नहीं कि भाई आपकी दाल आप ही खाओ? नहीं सर, ये ओरिजिनल हम यही के हमारे गांव में जे खेती वाले लोग हैं, उनसे ही माल खरीदते हैं। अच्छा, आता हे सांगा, सपोज बहुत सारी महिलाएं महाराष्ट्र में आपको सुन रही होगी, या देश में सुन रही होगी, वो अगर आपके यहाँ विजिट करना चाहे तो आप दिखाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल। और तब समाधान पाटिल और भोकरे जी को भी बुला लेना जब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो बाकी महिलाओं को भी आप सिखाइए। हाँ सर, हमें भी तो सर ने सिखाया, सर ने मदद की। और पंकज सर वो खुद आए थे, उन्होंने बताया कैसा करना, क्या करना। उनकी हेल्प से सब मुमकिन हो पाया है। वेरी नाइस।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदिच्छा, और आप और बढ़े आगे, बहुत सारे लोगों को नौकरी दे, और इस तरह से कस्टम हायर बेसिस का जो है ना, किसान अपनी दाल खुद आपसे करवा के लेकर साल भर खाए। पहले जमाने में ऐसा ही होता था, आजकल वो बंद हो गया है, वो फिर से रिवाइव होने की जरूरत है। हमारे गांव में अभी जितने भी लोगों को पता था कि दाल मिल गिरने वाली है, उन्होंने दाल घर पे नहीं बनाई या बाहर नहीं लेके गए, उन्होंने 1-2 महीने लेट किए, लेकिन मेरे पास ही दाल बनाई। और ये करके उन्होंने आसपास के गांव को, उनके जो रिलेटिव रहते हैं उनको भी बताया, और उनके रिलेटिव ने भी दाल लाई और यहाँ से बना के दिए तुअर चने की बोतल। और उसमें ये मशीन में हम गौ क्लीन करते हैं, तो हमारा गौ का भी प्लान इस साल अच्छे से चला। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, अगले स्पीकर को बुलाइएगा। थैंक यू सर। जी नमस्कार। पाटिल सर, मैं बताना चाहता हूँ, जो अपने ग्रुप में एक फोटो और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बिग बिजनेस के जो एक फोटो भी हम लोग शेयर किए थे, वो मैम की थी कि बहुत एंटरप्रेन्योर पे जो सक्सेस मॉडल पे सर न्यूज बहुत बड़ा न्यूज भी आया था सर, शी इज बिकमिंग वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। सबसे बड़ी बात उसका पूरा फैमिली इन्वॉल्व है सर, फादर का वेरी गुड। नहीं, ये इसी एंटरप्रेन्योरशिप में फैमिली लेबर इन्वॉल्व होना बहुत अच्छी बात होती है, तो सबको उसका महत्व पता चलता है। सर हालांकि हमारे यहाँ कोई बाहर वाले नहीं काम करते, हम सब घर के मिलके ही काम करते हैं, 4-5 लोग। बाहर वाले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती सर। सही है, सही है। सबके सब घर वाले और फैमिली मिलकर काम करती सर। और किसी को कुछ काम, महिला का काम पड़ा तो उनको बुला लेते सिर्फ। लेकिन अभी तो ये विनोद जी आपका माइक्रोफोन थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आपके वहां से नॉइज आ रही है। दाल मिल दाखवा त्यांना, दाल कॅमेरा दाखवा तिकडे, कॅमेरा दाल मिल दाखवा। हा, दाल मिल दाखवा, तिथं आहे ना तुमचा कॅमेरा फिरतोय ना मोबाईलवर आहे ना, दाखवा मग। हा, अच्छा, हे अशी दाल मिल है त्यांची, ये दाल मिल है उनकी। गुड। ही पीकेवी दाल मिल है जिसमें रोलर यूज किया जाता है। ये ग्रेडर है सर सफा करने का। इसमें जो खड़े रहते हैं, मिट्टी के खड़े रहते हैं, या तुअर की बड़े बड़े साड़ी डंडिया रहती, और सब इसमें निकल जाता है। रॉ मटेरियल क्लीन करने का ग्रेडर है। हाँ, ये क्लीन करते हैं। और इसमें ये दाल मिल है, इसमें वो भी साफ होते हैं। और ये अभी भी हम आज भी सर दाल ही बना रहे थे, ये तुअर है, तुअर की दाल बना रहे थे आज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कौन सी मशीन है? आगे चलकर कोई दूसरी मशीन दिख रही है? वो दिखा दीजिए, पूरा घुमा के दिखा दीजिए। ये पॉलिशर है सर। अच्छा, कौन सा, नायलॉन पॉलिशर है क्या? हाँ, स्क्रू पॉलिशर, नायलॉन स्क्रू पॉलिशर। अच्छा, थोड़ा सा सफाई करने के लिए उसके ऊपर जो ये है, तेल वगैरह नहीं लगाते ना पॉलिशिंग में? लगाते, एडिबल ऑयल लगाना पड़ता है। लगाते हैं क्या? नहीं, फिर वो टाटा संपन्न वाली दाल नहीं बनेगी। ये गहू क्लीन किया सर हमने अभी। अच्छा, गहू क्लीनिंग के लिए, जैसे वो पंकज जी ने बताया था, गहू क्लीनिंग का उद्योग बहुत अच्छा है। हाँ, ये गहू आए थे, भारगांव के आए थे, ये गहू क्लीन करके रखे अभी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैडम, हाँ, इसमें भी पीसते हैं। मतलब यहाँ का सब गांव में छोटा, हमारा यहाँ पे जो इतने लोग रहते हैं, 40-50 घर है यहाँ के प्लाट पे, तो उनका सबका आता ही पिसाते। अरे वाह, छान छान है, ठीक है सर, नमस्कार, बहुत अच्छा। ठीक, अब अगले स्पीकर को बुलाइए। अभी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कल्पना मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, और अपने जो आपने एक जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी थी, बहुत अच्छे से हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को बताई, ताकि वो भी आगे बढ़ के इसको एक रोल मॉडल के तौर पे आपसे सीखे और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मैम। अभी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे हैं मिस्टर राजकुमार कोल्टे पाटिल जी हैं, जो कि कोल्टे पाटिल कृषि प्रक्रिया केंद्र महाराष्ट्र से हैं, जो कि दाल मिल मैन्युफैक्चरिंग। राजकुमार सर, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी, आप है क्या? सब तो है, राजकुमार जी हैं, अभी उनका जस्ट हाँ। जी बोलिए राजकुमार जी। हाँ, बोलिए राजकुमार जी। अच्छा, वो आएंगे, अगले वाला चालू कर दीजिए।
हम अपने इतने नेक्स्ट जो हमारे हैं डॉक्टर विनोद कालबंडे जी को बुलाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ जी, विनोद जी नमस्कार बोलिए। सबको, जी। नमस्कार। हाँ, जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं महाराष्ट्र का हूँ, अकोला अमरावती का। और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ उषा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हम भी मैन्युफैक्चरर है। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में दाल मिल के मैन्युफैक्चरर कम है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा दाल होती नहीं, जैसे हमारे सेंट्रल इंडिया में होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फिर भी इतनी डिमांड है मार्केट में दाल मिल की, इसलिए हमने ये किया, एमओयू साइन किया पीडीकेवी मिनी दाल मिल जो डेवलप की है पीडीकेवी आईसीआर सेंटर ने या सीआरपी ने। और हम पिछले 10 साल से ये दाल मिल पूरे इंडिया में बेच रहे हैं, और बाहर भी एक्सपोर्ट का भी अभी तक के तो नहीं हुआ, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। मैं क्योंकि अकोला अमरावती का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे काफी सारे दाल मिल मैन्युफैक्चरर है, मैंने खुद ने देखा। जैसे अकोला के पंकज जी है, अभी ये कोटे पाटिल है, पांडुरंग जी पुंडकर है, उसके बाद में एके इंडस्ट्रीज है। मैं बहुत उस एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्री को जानता हूँ, वहाँ मैन्युफैक्चरर भी बहुत अच्छे डेवलप हुए। और पाटिल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो अकोला आए हैं बहुत बार, लेकिन इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल इस मशीन ने तैयार किया अकोला में। कम से कम 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वहाँ पे क्रिएट हो गया सर। और जैसे आपने देखा कल्पना मैडम को, वैसे छोटे छोटे अराउंड अकोला एंड अमरावती करीबन ये मेरे नॉलेज में जो है, मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी है पीकेवी की, पुरानी रिपोर्ट दिखाता मैंने, कम से कम आज 1500 दाल मिलें चल रही है। और मैंने, क्योंकि मैं देहातों से रहने वाला हूँ, मेरी खेती है, तो मैंने खुद ने प्रयास किए आपके सोयाबीन के प्लांट लगाने के, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के, सोया प्रोसेसिंग और दाल मिल। क्योंकि मेरे पास जब भी मैं गांव में जाता हूँ देहातों में, एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो 10 लोग आ जाते कि यार जॉब दे दो कुछ। हमने बोला जॉब तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ना तो ग्रेजुएट है, आपके लिए आपसे जो आपके खेती में होता है उसका प्रोसेसिंग करो, यही आपका जॉब है। मैं हमेशा भाषण देता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, और कुछ लोग आगे आए। मैंने 2-3 इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया। कितने एंटरप्रेन्योर्स आपने एस्टैब्लिश किए, बताइए। मैंने 3 एंटरप्रेन्योर किए पाटिल साहब। अच्छा, अपने गांव में? हाँ, मैंने 3, आपके सोयाबीन प्रोसेसिंग का भी मैंने पहला प्रयोग किया। आपके भोपाल में लोगों को मैंने ट्रेनिंग में भेजा, और उनको मेरा खुद का मैंने बैंक के गारंटर चाहिए, तो मैंने बोला चलो मैं आता हूँ गारंटर करके। आपके पास गारंटर? अच्छा, ये ओसाव की मिल्स आपने कितनी बेची, दाल मिल छोटी वाली? ओसाव के, हाँ, गए 10 साल में कम से कम हमने 250 मिल बेची, और हर साल हम 25-30 मिल बेचते हैं दाल मिल। कहाँ जाती है मेनली कहाँ जाती है ये? मेनली बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा में भी जाती, कुछ पंजाब में भी जाती, कुछ राजस्थान में जाती। और आईसीआर सिपेट लुधियाना को हमने 7-8 मशीन बेचे, क्योंकि उनके काफी जो सेंटर है उनको भी बेचे। अच्छा, तो कितने में आती है ये मिल आपकी? ये हमारा कॉस्ट जरा ज्यादा है सर, अकोला से कंपेयर किया तो कितना होता है हमारा? 1,20,000 प्लस जीएसटी आजकल 18% हो गया सर। तो ये करीबन 1,40,000 में हम ट्रांसपोर्ट करके उनको बिठा देते, ट्रेनिंग देते। और इसमें कैपेसिटी 100 kg पर आवर तूर दाल की है, बाकी चना दाल की ज्यादा आती। कुछ लोग इसमें सोयाबीन भी डालते, मसूर भी है, मसूर का भी हमने वो एमरी डेवलप किया है, और हम उनको ट्रेनिंग देते अच्छा यहाँ पे। और उनको मसूर यानी एमरी रोल जो है वो भी बेचते हम, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा कि वहाँ मसूर बहुत होता है, अपने इधर महाराष्ट्र में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस आपकी रिच जो है पैन इंडिया है, और ये बाकी जो लोग हैं महाराष्ट्र के, उनकी रिच सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में है। तो आप लोग ज्यादा इसमें एफर्ट करें, ज्यादा एफर्ट करके, और बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र की तरफ आप देखें नहीं, आप बाकी राज्यों की तरफ देखें, और वहां बहुत सारा आपकी वजह से जाएगी ये दाल मिले।
यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेरी और गुड, हम बहुत इसका अच्छा काम है आपका, बहुत बहुत हम इसका बधाई। कैंप भी रखते हैं सर, पाटिल सर। हाँ, हाँ, हम इसका यानी नॉट ओनली सेल, थोड़ा पब्लिक सोशल वर्क के लिए हम इसका कैंप भी रखते हैं सर। राइट, जहाँ जहाँ भी अच्छी बात। एग्जीबिशन है तो हाँ, हम हाँ। लेके जाते हैं और वहाँ Very good. एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं कि ये हमारे पास ये जो मशीन लाया ये हाँ। आप लेके जाओ, और बिल्कुल पैसा सही। जब जब बहुत आपको अच्छा। पैसा जरूरत है तब देना। तो ये भी बहुत थोड़ा सा बढ़िया। सोशल एंगल भी रखते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आप बहुत हाँ, बड़ी कंपनी क्योंकि है, तो ये Yes. आपका योगदान प्रोसेसिंग हाँ। को बढ़ावा देने के लिए छोटे किसानों से शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। राजकुमार जी Yes. आप बोलिए, अभी राजकुमार कोते पाटिल जी सर। बोला जी तो वीडियो हेलो ऑन करा। जी आवाज आ रही है एक राजकुमार मिनट, जी। हाँ जी, बस नमस्ते। बोला बोला। हाँ नमस्कार। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी, सबको मेरा नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से राजकुमार कोलते पाटिल बात कर रहा हूँ और जी। मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन बन गया हूँ जो दाल मिल प्रोसेसिंग के अंदर काम करता हूँ। मैं भी पहले किसान ही था। आई एम नॉट मैन्युफैक्चर फॉर दाल मिल मशीन। मैं उसको वो दाल मिल मशीन की मदद से मैं वो एक उद्योजक बन गया हूँ महाराष्ट्र में। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इस तरह का प्रयास करें कि जो एग्रीकल्चर की जो क्राफ्ट है उस क्राफ्ट पे हम प्रोसेसिंग कर सकें और अच्छी तरह से हम रोजगार पा सकें। यहाँ इसके पहले बात हो रही थी रोजगार के बारे में, दाल मिल के बारे में। दाल मिल को हमारे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख साहब कृषि विद्यापीठ ने बनाया और वो इस उद्देश्य से बनाया कि गांव-गांव में इसका रोजगार बने, गांव-गांव में महिलाओं को इसमें रोजगार की उपलब्धि हो। इस हेतु से ही मैंने भी उसको खरीदा था, मगर मैंने उसको एक अपना अलग बिजनेस बना दिया है। महाराष्ट्र में लातूर कॉइन नाम से मेरा दाल बेचा जाता है 1 kg और 30 kg में। और तुअर और चने का मैं स्पेशल बनाता हूँ और इसका मैंने बिजनेस बना दिया। मतलब आने वाला जो लोगों का जो चना लाएंगे, तुअर लाएंगे, इसकी दाल ही हम नहीं बनाते, हम खुद का प्रोडक्ट भी बनाते हैं जो कि बाजार में बिकता है। इस वजह से मैंने ये दाल मिल का बहुत मतलब मेरे पास 5-6 मशीन और है। ऐसी मशीन जो अच्छा गुड प्रोडक्ट मतलब जिसको हम अच्छी दाल बोलते हैं, फटका दाल बोलते हैं जिसको, वो दाल डेवलप बनाने के लिए जैसी मशीन की जरूरत है वैसी मशीन मैंने रिक्वायर्ड की और अच्छी तरह से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और मेरा महाराष्ट्र के पूरे देश के सभी नौजवानों को मेरी ये रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप भी इस बिजनेस में आ जाएं। बिजनेस में आना आपका टर्नओवर कितना है? टर्नओवर कितना है आपका? मेरा टर्नओवर अभी देखो 80 लाख तक है, 80 लाख तक। अच्छा, कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? मेरे यहाँ 11 लोग काम करते हैं सर अभी। 11 लोग। और अपना जो ICAR है उसने मुझे यशस्वी उद्योजक करके मतलब प्रोत्साहित किया है। एग्रीकल्चर का हमारा जो ये कृषि मंत्रालय है वो हर 5 साल में एक पुस्तिका बनाते हैं। उस पुस्तिका में 16 नंबर के पेज पे हमारा यशस्वी उद्योजक बोल के एक अग्रलेख आया है। वो ठीक है जो मेरा मतलब मेरा काम अच्छा, था। आपका जो दाल है मेरा जो आपका जी। लातूर क्वीन दाल है वो ऑनलाइन बिक रहा है कि नहीं? जी ऑनलाइन नहीं, मैं वही बात है पाटिल साहब, मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि दाल मिल डालना या मशीन डालना बहुत मतलब इजी बात है। मगर हमारे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र हो या और कोई राज्य हो, हमें उसके सेल के बारे में सोचना चाहिए। सेल के लिए ज्यादा मतलब हमारा टाइम हमें यूज करना चाहिए। तो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हाँ। आप ये भाषण नहीं, आपको बाकी लोगों को नहीं बताना है, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ग्रोसरी आ रही है, अमेजोन पे आ रही है, आप डालिए उस पर। मेरा सर मैं वही बोल रहा हूँ आपको। मेरा जो मतलब मशीन का प्रोडक्शन है वो 1 टन का है। मेरा छोटा मशीन है, 1 टन 1.5 टन तक मैं निकालता हूँ और 1.5 टन मेरा बहुत इजीली बिक जाता है, एकदम इजीली बिक जाता है, एकदम इजीली। अब मैं उसमें डेवलप कर रहा हूँ और थोड़ा सा उसका टनेज बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि और क्या वो है, बढ़ाने के बाद में मुझे जरूर फ्लिपकार्ट की या इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी।
मैं वो भी करने वाला हूँ क्योंकि जी। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आएंगे आप, थोड़ा सा 1 क्विंटल जी, क्यों ना जी, उसमें से बिक जाए, फिर भी आपकी पब्लिसिटी बहुत हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल और आपका बिल्कुल हमने यहाँ जो उदाहरण लिया है कि बाकी लोग उसको फॉलो जी, करें, सर। इसलिए आप अगर नई नई जी, चीजें सर। करोगे तो बाकी लोगों को फायदा होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल पाटिल वो भी सर, हाँ। पाटिल सर, मैं चाहता हूँ कि टाइम का इश्यू होने के कारण हम लोग क्या थोड़ा क्वेश्चन आंसर की बस। तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और अभी क्योंकि आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद, है ना। और जी, राजकुमार जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग बहुत पे अच्छा भी है, तो हम एक्सपीरियंस चाहते है, हैं बाकी लोग जो यंग है उनके क्वेश्चन आएंगे तो उनसे और चीजें हमें डिस्कस होंगी। तो अब मैं या आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक एक करके हैंड रेस करें, जिनका नाम हम यहाँ से बोलेंगे तो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने प्रश्न को रखें, शॉर्ट में रखें और टू द पॉइंट रखें और जेन्युइन चीज के ऊपर डिस्कस करें। विशाल गोयल जी, विशाल गोयल जी आपका हैंड रेस है, नमस्कार। जी बोलिए। इसी दाल मिल की इलेक्ट्रिक कंजप्शन क्या है, ये पावर बताइए कितना लेती है? पंकज जी बताइए, पंकज जी। 1 घंटे में 1 यूनिट जलता है सिंगल फेज पे, और 3 फेज का यदि पावर रहा तो 1.2 टू 1.5 चलता है। अच्छा, अब ठीक और है, कौन है? ठीक 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 है। रवि ढाकने जी है अभी शायद हैंड रेस किए हुए, पूछिए। हेलो। हाँ बोला। जी पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर, मैं रवि ढाकने बात कर रहा हूँ, लातूर महाराष्ट्र से। मेरा संत माधव बाबा एग्रो प्रोड्यूसर नाम से कंपनी है लातूर में ही। तो अभी हम सोयाबीन में काम करते हैं सर। तो अभी हम वी आर प्लानिंग टू सेटअप अ दाल मिल सर, जिसका कि हम 4 TPH का दाल मिल सेटअप करने के लिए सोच रहे हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन ये है कि अभी संतोष सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उनका 10 टन का पर डे का कैपेसिटी है। तो उसका जो सेलिंग जो है सर, तो सेलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है सर। पैरेलली मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा सर, कि उसका जो रिकवरी है दाल मिल का, मतलब जो रेट्स अभी चने के जो रेट्स जा रहे हैं ओके, और दाल मिल का जो रिकवरी है, उसका जो टुकड़ी का जो परसेंटेज है वो कितना निकलता है, और ये टोटल मिल एज एन एवरेज अगर हम दाल मिल अगर सेटअप करते हैं पूरा अमाउंट लगाकर, तो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। क्योंकि अभी जैसे मिनी दाल मिल जो है हमारे आसपास एरिया में, एफपीओस के मेरे नियर अबाउट 400 शेयर होल्डर्स है। तो हमने 7 से 8 शेयर होल्डर्स को हमने मिनी दाल मिल के लिए सपोर्ट किया था सर। उसमें से 1 या 2 ही जो है शेयर होल्डर्स उनकी चल रही है, बाकी लोगों का तो अभी बंद हो चुका है सर। मतलब अभी उनको हम ये आपने जो ट्रेनिंग दिलवाई थी कि नहीं? एक अच्छी Yes, जगह yes, पर sir. ट्रेनिंग दिलवाइए, पंकज जी के पास ट्रेनिंग दिलवाइए, संतोष जी के पास ट्रेनिंग दिलवाइए, क्योंकि उनका सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर एक ने Yes, बंद sir. किया तो लोग कहेंगे 10 लोग आगे नहीं आएंगे, है ना। जिसको देना Yes, yes, है sir. उसको भी सोच के दीजिए। ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर पहचान का है तो उसको दे दिया क्योंकि सब्सिडी मिल रही है, ऐसा फिर आगे नहीं चलेगा उद्योग। जो योग्य है उसको, नहीं सर, जो नीडी है वो कभी बंद नहीं करेंगे। देखिए ना, कल्पना जी अपना छोटा उद्योग चला ही रही है, और अपने इतने आपके शेयर होल्डर्स बड़े बड़े किसान, उनको क्या मुसीबत है चलाने के लिए? नहीं एक्चुअली सर मुसीबत नहीं है। जो मशीन्स ली थी वो मशीन्स जो 3 सप्लाई की मशीन्स थी ओके, और उसमें से जो रिकवरी जो है जो चने का जो टुकड़ी वगैरह जो निकल रहा है, जो ओरिजिनल दाल है, और उसका जो पार्शियल जो गिर रहा है, उसका जो सेल है, जो माल जो नीचे गिर रहा है उसका जो सेल है वो नहीं हो पा रहा था। दाल तो सब लेके जा रहे हैं, और जो फार्मर्स भी है वो दाल तो ले ले, जो रिमेनिंग जो पार्ट है टुकड़ी वगैरह वो सेल आउट नहीं हो रहा था। तो उसके बाद बताओ सर कैलकुलेशंस का, और सर जो अगर हम 4 TPH का अगर प्लांट डालते हैं तो उसका कैसे कहाँ सेल होता है, या उसके कुछ ऑर्डर रहती है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन चाहिए था सर। इस ग्रुप में, आप इस ग्रुप में जो है जिन्होंने अभी प्रेजेंट किया है उनके साथ कांटेक्ट बना के रखिए, उनका अनुभव ओके आप साझा करिए और उनके साथ वो सीखिए उनसे। दूसरी बात जो हम ये चर्चा कर रहे थे कि फर्दर रिसर्च के लिए अकोला में जो बकानी जी है, उन्होंने कहा है कि ही विल टेक अप द प्रोजेक्ट टू मेक इट एज ए इंस्टेंट खिचड़ी। जो दाल की टुकड़ी होती है चावल की टुकड़ी के साथ मिला के वो एक्सट्रूजन करके वो उस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपका सब दाल की टुकड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जगदीश सर, सर अनम्यूट कर दिए, डॉक्टर जगदीश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। जी। मेरा क्वेश्चन सर पाटिल साहब से ही होगा कि जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तेल मिल, ऑयल मिल या दाल मिल को प्रोवाइड मतलब
दाल या तेल प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो सर उनके हाँ। लिए कोई प्रोसीजर वगैरह कुछ किसी को पता हो तो वो भी बहुत बताओ। सिंपल प्रोसेस है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है। आप वहां अमेजोन पे चले जाइए, वो कहते हैं कि डू यू वांट टू बिकम अ सेलर, और वो आपका हैंड होल्डिंग करेंगे। उनको क्या है ना कि उनको इंटरेस्ट है कि जितने लाख लोग ज्यादा उनके बढ़ जाएंगे बेचने वाले, उनका उतना फायदा है, उनका क्या जाना है। और बल्कि जो हैंड होल्डिंग वो करते हैं बीच में, जो आपको लगता है कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, कैसे रिटेलिंग करे, वो सब उसको सहारा देते हैं। मैं तो वो सब उद्यमियों को कहता हूं कि यू प्लीज अप्रोच अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, एटलीस्ट दैट विल मेक यू विजिबल थ्रू आउट द कंट्री। कहीं कहीं से हमारी एक जबलपुर की एंटरप्रेन्योर थी, सोयाबीन में काम करती है, उसने कहा कि सर मैंने अमेजोन पे डाला तो मुझे अमेरिका से ऑर्डर आ गया। इस टाइप की चमत्कार हो रहे हैं। अभी डिजिटल युग है, आप उसको हार्नेस करिए, उपयोग करिए। सर मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बेचा हुआ है, बाकी मैं इस पे काम भी किया हूँ। इसमें जस्ट आपका ये है कि आप कोई भी फूड का काम करें, उसका जनरली चीज फसाई का लाइसेंस होना चाहिए, और बाकी उसमें फसाई का लाइसेंस, और वो आप डू यू वांट टू बिकम अ सेलर जैसे सर ने ऑप्शन बताया, उस पर क्लिक करेंगे। आपको वहां पे अपनी डिटेल डालनी है और एक अपना कोई भी एक बैंक अकाउंट डालना है, जिस फॉर्म से आप बैंक का उसमें अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो वो अकाउंट डिटेल डालनी पड़ेगी, और विद इन 48 आवर्स के वो वेरीफाई हो जाता है। और उसमें जब आप शुरुआत में करेंगे तो वो 15 डेज की पेमेंट के ऊपर रहता है कि 15 दिन का पेमेंट आएगा। जैसे जैसे आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो फिर वो 2 डे 3 डे पे पेमेंट आने लग जाता है। और बाकी कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप उसको सेलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उनका ट्यूटोरियल भी चलता है, वो लोग आपको सिखा भी देंगे कैसे बेचना है, कैसे ऐड टू लिस्टिंग, ऐड टू मार्केटिंग, सब वो सिखाते हैं। इट हैज बिकम रियली वेरी इजी। या एक हमारे फ्रेंड है जिन्होंने मीडियम फैट सोया फ्लोर न्यूट्रिटा नाम से इंट्रोड्यूस किया था, वो अमेजोन पे डाला और बहुत सारा सेल अमेजोन से ही हुआ। फैक्ट्री में आकर किसी ने लिया नहीं, लेकिन अमेजोन पे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए थे। आगे चलकर वो सस्टेन उन्होंने, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट था कोई अलग, तो उन्होंने नहीं किया। अदरवाइज ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट एंड ये जो सब ऑनलाइन पोर्टल्स है ना, इसका हमारे इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट उपयोग लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। जी थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच सर। ये डायरेक्टर एचटीपी मिश्रा जी, हाँ जी। संजय मिश्रा हाँ जी। जी बोलिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म अभी क्रिएट किया है, हाँ। ONDC, आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसके सब कुछ बन गया है। अच्छा। वन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। एक्चुअली ओके। होता क्या था, अभी भी होता है, अमेजन में कोई भी प्रोडक्ट बेचिए या फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई भी प्लेटफॉर्म, जितने ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले आपके प्रोडक्ट की प्राइस को वो बोलते हैं आप MRP को इतना बनाओ, क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक खर्चे हैं, बट उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन, वो जो 30% अपने मार्जिन रखते हैं, इसके लिए ये जो छोटे उद्योग वाले हैं, बड़े उद्योग वाले कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको उनका अपना प्लेटफॉर्म है। कभी हिंदुस्तान लीवर अपना प्रोडक्ट्स नहीं। मेन बात है कि ये छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं हैंड होल्डिंग दे रहे हैं, एक्चुअली ये हैंड होल्डिंग नहीं दे रहे हैं, ये उनकी प्राइस को 30% एक्स्ट्रा प्लस लॉजिस्टिक कॉस्ट। मैं बहुत सारे हमारे लगभग 36 प्रोडक्ट हमने लिस्टिंग करने के लिए जब किया, तो इसको भारत सरकार क्या कर रही है, अब एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बना रही है। जैसे जितने पेटीएम, फोन पे वगैरह हैं, इनकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, UPI, ये भारत सरकार की है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन होता है तो ये UPI के थ्रू होता है। ये कितना बढ़िया किया भारत सरकार ने। ऐसा ही अभी वन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ONDC, आप गूगल करेंगे भी तो देखेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो एक प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब कुछ का आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। तो आने वाला समय बहुत अच्छा हो रहा है। जो मोनोपोली कर रहे थे, जो अमेजन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, वॉलमार्ट वाले, ये सारे कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आने वाला समय में होना है। मैं इसके बारे में एक बताना चाहूंगा कि एक हमारा उद्यमी ने यही ऐसे ही शंका सामने करी, तो हमने उसको ये कहा कि अमेजोन पे जब आपका प्रोडक्ट दिख जाता है, आपका ब्रांड दिख जाता है, तो उसकी जो एडवर्टीजमेंट होती है वो अमिताभ बच्चन ने टीवी पे आने जैसी होती है। अमिताभ बच्चन की टीवी पर छोटे उद्यमियों के लिए नहीं आ सकता, वो हिंदुस्तान लीवर के लिए आ सकता है। लेकिन हमें अमेजोन का फायदा ये है डॉक्टर साहब,
आपको हाँ। पूरा उद्योग उससे नहीं करना है, लेकिन सही है। एक दो आपके सैंपल अगर अमेजोन से बिक गए तो लोगों को पता चलता है कि अरे अमेजोन पे तो ये बहुत महंगा है, यहाँ सस्ता मिल रहा है, यहाँ से लो। है बिल्कुल कि नहीं? सही, That is बिल्कुल what सही। is our approach. Very practical. Yes. For advertisement, धन्यवाद। it is the best platform. Yeah, बिल्कुल thank सही you. कह रहे हैं। नीरज जी, और आगे किन्होंने हाथ रेस किया है? विशाल भोकरे जी गोयल ने जी। किया है, कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? भोकरे साहब। विशाल गोयल जी। सर नहीं हो गए सर, बात हो गए तो सर हो गया ना? अच्छा, और अच्छा, ठीक है। जो आपने जो ये पूछा था ना सर, वो जो टुट्टी पुड़ता है तो दैट गोज टू एनिमल फीड ऑल्सो। हमारे यहाँ बहुत सारा वो जो निकलते छिलके सब वो एनिमल फीड के लिए बहुत अच्छा जाता है सर। हाँ, बिल्कुल सही है। इसीलिए हम जो कहते हैं ना कि प्रोडक्शन कैचमेंट एग्रो प्रोसेसिंग किस लिए चाहिए कि ये वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट जो है ये अगर शहर में बना तो वो कंपोस्ट में चला जाएगा, लेकिन गांव में बना तो एनिमल फीड के लिए उपयोग उसका जरूर होगा। और वो एनिमल फीड के भी हमने यूनिट्स पीएमएफएमए में डाल दिए सर। जहाँ दाल मिल है वहाँ पापड़ मिल भी आना चाहिए, पापड़ का उद्योग, वहाँ एनिमल फीड का भी आना चाहिए। सो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड सर। वहाँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी आना चाहिए, डेयरी भी आना चाहिए। ऐसा अब अभी हम हब बना रहे सर। अभी वो सेकेंडरी एग्रीकल्चर कहलाता है। कभी कभी तो ये होता है, कुछ दिनों बाद ये देखेंगे कि मेन प्रोडक्ट की कीमत कम है, बाय प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा है। यस सर, यस सर। विशाल गोयल जी, विशाल गोयल जी। नीरज जी, एक और क्वेश्चन है मेरा। फार्मर लेवल पे सर कई बार सीड की उपलब्धता नहीं हो पाती, उसके लिए क्या ये प्लेटफॉर्म कुछ कर सकता है क्या? आप IIPR को कांटेक्ट कीजिए। अगर पल्सेस में आपको सीट चाहिए IIPR में, आप डायरेक्टर IIPR को लिख के, मैंने शायद आपको मैसेज उनको जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीड के उनका आपको नंबर भी दिया है, या फिर आप डायरेक्टर IIPR को मेल कर दीजिए। और फिर भी कोई दिक्कत आती है फिर आप मेरे को बताइए, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे सोर्सेस है कि जहाँ से आपको सीड मिल सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके नियरेस्ट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट है, KVKs है, ये सब आपकी सेवा के लिए है, लेकिन आपने उनको अप्रोच करना चाहिए। पंजाब में जिस तरह से किसान ट्रैक्टर लेकर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, इतना अप्रोच करता है, इसलिए वहां का प्रोग्रेस है। हमारे यहाँ तो समझते हैं कि वो डिपार्टमेंट वाला अपना बैठा रहे, हम अपने बैठे रहते हैं, तो वी शुड अप्रोच देम, हमने उनके पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू। और किसी के कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। रवि धाकने जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? 10 मिनट है अपने पास। डॉक्टर पाटिल, मेरी एक थोड़ी सी वो थी। अच्छा, श्रीवास्तव साहब। पाटिल साहब, नीरज कुमार जी, मैं बहुत ही एंजॉय किया इस डिस्कशन को। ये आजकल क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इस्टेब्लिश्ड है, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, फिर भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इनको भी रोप इन करें इस सिस्टम में, किसी एक सोशल साइंटिस्ट से एक बार टॉक दिलवा दीजिए आप, तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी समस्याएं जो आज डिस्कस हुई हैं, मार्केटिंग की, प्रोडक्शन इकट्ठा करने की, कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। बहुत सर हमारा यहाँ ये उद्देश्य ये है कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसको देखकर लोग आगे बढ़े, क्योंकि भाषण देने वाले और लेक्चर देने वाले और ये सब समस्याओं का समाधान थियोरेटिकली करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग जो है जो सामने काम कर रहे हैं, उन्होंने जिसको फेस किया है, वो ज्यादा दे आर बेटर टीचर्स टू दिस यंग एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू गो इनटू दिस बिजनेस। मैं सर उसी बात कर रहा हूँ। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, यू कैन ऑलवेज गेट देम कि किस तरह से वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि मेरा अपना पसंद कस्टम हायरिंग हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की, स्मॉल बिग मैन्युफैक्चरर्स की, लेकिन ये ग्रुप है जिसमें पोटेंशियल बहुत है और काफी हद तक अभी कंपैरेटिवली अंडरएस्टिमेटेड है। तो आप सोच लीजिएगा, अगर आपको अच्छा ठीक लगे तो आप उसको रोकेंगे नहीं। डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो अच्छे एपीओज है दे आर फ्लरिशिंग, और जो एपीओज ऐसे दूसरे इंटेंशन के लिए तैयार किए गए हैं फिर वो उठ नहीं पाते, क्योंकि जिसको सब मिलके कुछ पैसा लेना है, सब मिलके सब्सिडी लेनी है। मैं बता दूं, मैं तो खैर रिटायर हुए 8 साल हो गया। बीदर में रेड ग्राम ट्रांसप्लांटिंग से लेकर जो है पूरी उनकी कंप्लीट पैकेज टेक्नोलॉजी हम लोगों ने दी थी अंडर एनएपी प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन तक की, मार्केटिंग आल्सो। इट वाज वेरी सक्सेसफुल थ्रू एसएचजी ओनली। तो मेरा ख्याल ये है कि अब तो एक बहुत गैप हो गया हमारे उसमें, लेकिन शायद इस तरह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होंगी जो एक मॉडल बन सकती है आगे बढ़ने के लिए।
सर वो जो आपका जिसका सक्सेस स्टोरी consider- आप बता रहे हैं ना, उसका शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे, है ना, I'll find तो out. हम अप्रोच कर I'll- सकते हैं उनको और इसमें I'll find उनका out. I'll अनुभव find देख out. सकते हैं। It is a bit time gap, but I'll find out. I'll यस share. यस, एक्चुअली ये महाराष्ट्र की एक सक्सेस स्टोरी है मिस्टर विलास शिंदे कि जो सह्याद्री फार्म्स चलाते हैं, हजारों फार्मर्स उनके साथ जुड़े हैं, और वो जो सस्टेनेबिलिटी इन ग्रेप्स एक्सपोर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, और कोरोना के वक्त उन्होंने सबके घरों में सब्जियां पहुंचाई है, और ये बहुत सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि ऐसी बड़ी सक्सेस स्टोरीज ये अपने छोटे एंटरप्रेन्योर के काम की नहीं है। हम तो छोटे एंटरप्रेन्योर्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो ग्राउंड रूट में जो नुकसान हो रहा है हमारा, उसका वो कम करे, इस टाइप से। शिवशंकर जी, शिवशंकर जी, शिवशंकर विजापुरी सर आप अनम्यूट कीजिए। शिवशंकर सर आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, आगे आगे अनम्यूट किया, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपने ईयरफोन लगाया क्या? शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर ईयरफोन लगाया तो आप उसको रिमूव करके आप डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही शिवशंकर सर। आप मोबाइल पे बोल रहे हैं क्या शिवशंकर जी? अगर और किसी का भी क्वेश्चन है तो, किसी से कोई क्वेरी है तो वो एड्रेस कैसे? हाँ जी, प्रसन्न वर्मा सर जी। हाँ प्रसन्न वर्मा जी। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को मिली, अच्छा, कि जब हम एमरी रोलर से दाल बनाते हैं हाँ, तो हमारी रिकवरी 70% होती है ऑलमोस्ट। अच्छा, तो दाल का छिलका मान लीजिए 15% है, तो 15% पाउडर भी, जो दाल का कोऑर्डिनेटेड पाउडर है, वो भी भूसी के साथ मिल जाता है। तो वो भूसी चुनी हमारी बाई प्रोडक्ट में बन जाती है, और वो हमारी कैटल फीड में यूजुअली यूज होती है। ठीक है। तो एक हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से प्रोजेक्ट मिला था, एडिबल यूजेस ऑफ पल्स मिलिंग बाई प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने उस पर काम किया, तो ये देखा कि उसमें फिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट्स और इवन प्रोटीन, जैसे हम लोग के प्रोटीन के जो पेरिफेरल रीजन पे होता है कोटलेटेंस के, तो वो जो है हमारे भूसी में जो चला जाता है, उसमें अगर हम उसको प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं या सेपरेट करते हैं, तो इट इज हैविंग मोर प्रोटीन देन दाल। वेरी गुड। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने एक मिलिंग बाई प्रोडक्ट को यूज करते हुए बिस्किट बनाया है। तो हमारा एक इंक्यूबेटी इसको बना रहा है, और डेलेमियो के नाम से उसको मार्केटिंग भी कर रहा है। वेरी नाइस। तो वो ये क्या स्पेशल है उसमें, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन? उसमें दाल का जो भूसी चूनी निकलती है, उसको एज सच हमने आटे के साथ मिक्स किया। तो फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, एंड इट इज अ कंप्लीट, जस्ट सीरियल प्रोटीन और पल्स प्रोटीन दोनों एक साथ हमको मिल गया। तो इट इज अ कंप्लीट दाल रोटी कंबाइन करके। हाँ, कंबाइन करके, और फाइबर भी है उसमें। तो उसका जो है, तो उसका टेस्ट और भी ये अलग है। रोलर से आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रोसेस लंबाई है वो भी कम कर देता होगा वो, फिर मतलब ऑलमोस्ट पॉलिश दाल निकलती होगी। हाँ, अगर हम सेकंड पास यूजुअली अपनी दाल मिल में हम कहते हैं, IPR दाल मिल में सेकंड पास हम चक्की से करते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा साफ दाल बनानी है तो सेकंड पास भी हम रोलर से करवाते हैं, सेकंड या थर्ड पास। तो उसमें हमारी दाल की रिकवरी कम होती है, और जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो कि सारी दाल मिलें जितनी भी हैं, चाहे अकोला की हो, चाहे CFTRI वाली हो, सब में एमरी यूज होता है। तो उनके डिहस्किंग हमसे बेटर होगी, तो उनका पाउडर भी ज़्यादा निकलेगा, तो उसको हम एडिबल यूज में ला सकते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब मुझे लगता है कि ये जो आप चुनी भूसी इकट्ठा होती है, उसमें कोई थोड़ा सा और रिसर्च करे कि जो हम सेपरेट कर पाए जो नॉन एडिबल पोर्शन इफेक्टिवली। हो जाता है सर, उसको सिंपल सीविंग से अगर उसको करते हैं तो अलग हो जाता है, पाउडर अलग हो जाता है, और हस्क पोर्शन और ब्रोकन अलग हो जाते हैं। और वो हस्क का भी उपयोग होगा, आजकल हस्क का भी बहुत उपयोग हो रहा है। ब्रिटानिया के डाइजेस्टिव बिस्किट जो है, इसमें तो पूरा कचरा ही मिला हुआ है, तो जो फाइबर मिला हुआ है वो निकलता है उसमें से फाइबर, और हम उसको ज्यादा पैसा देते हैं। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि एमरी स्टोन एज अ डीहस्कर, तो ये जो बड़ी बड़ी राइस मिल्स में प्रेशर जो पॉलिशर होता है, ये छोटी राइस मिल वाले उसको एज अ डीहस्कर यूज कर रहे हैं, डीहस्कर प्लस पॉलिशर, और चल रहा है वो। ये इनोवेशंस है, ये इम्प्रोवाइजेशन है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में, और बहुत बहुत वेलकम है। और आप इसको और प्रचार करवाइए। बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं वो प्रसून वर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी पे ले सकते हैं। ओके, शिवशंकर जी आप बोलिए सर।
आवाज आ रही है? बोलिए सर, ललित सर बोलिए। बोलिए। या तो जो स्किन निकालने के लिए दाल मिल में जो एंजाइम्स आए हुए हैं, बायो एंजाइम्स, उसको कोई यूज करके रिजल्ट्स किसके पास आए? वो सर बायो पॉलिशिंग एंड बायो जो आप जो कह रहे हैं, इट इज अंडर रिसर्च एंड मे बी IIT खड़गपुर फूड डिपार्टमेंट में काफी काम हुआ है, मतलब स्पेशली राइस में हुआ है, बायो पॉलिशिंग ऑफ ब्राउन राइस। और उसी तरह से ये इसमें भी स्काउरिंग करके फिर उसमें जो मतलब उसको सोकिंग करते हैं या दाल पर पानी छिड़कते हैं, उसमें भी एंजाइम यूज करने का उपयोग हुआ है। प्रसून वर्मा जी बताइएगा इसमें क्या नया R&D में क्या था वो और कितना चल रहा है मार्केट में? सर इसमें जो है अभी बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है, यहाँ पे हमारे यहाँ तो नहीं किया हम लोगों ने। हाँ। लेकिन हमने लेकिन आप तो रिपोजिटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन है फॉर द वर्ल्ड। पंतनगर में सर हम लोगों ने जब किया था तो एंजाइम ट्रीटमेंट को उन्होंने ट्राई किया था, सेल्युलेज एंजाइम हम लोगों ने यूज किया था उसका प्रोडक्शन करके। और अभी जो मिसरीज आप कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई एंजाइम है तो उसको भी हम लोग इवेल्युएट करना चाहते हैं, अगर मिल जाता है कहीं से हम जरूर करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं एंड दे आर प्रोसेसिंग 4 to 10 tons per hour दाल। Ease of husk removal and better yield, better no brokens or less brokens and loose powders। तो कौन सी कंपनियां हैं ऐसी? अब they are all, ये शुरू किया था बायोन ने बहुत साल पहले, क्योंकि हमें इंटरेस्ट इसमें है डॉक्टर साहब ललित मिश्री जी कि टाटा संपन्न और ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं दाल लेती है वो कहाँ से प्रोक्योर करती है, whether they have their own plants and whether they are using this kind of technology what you are talking about, or they are sourcing from the mandis and then repacking and giving it to us as Tata Sampann. No, Tata is doing contract exclusively for dal mills operating from them under their guidance, and they're collecting. There are every locations of the country, east, west, they have earmarked units from where they're supplying raw material, getting it processed, and SOP is standardized by them. And Tata has Tata management graduates, typically like IAS officers, they are trained for that. Very nice. तो ये अपने जो एंटरप्रेन्योर्स है, they have another outlet for them now, क्योंकि ललित जी ने कहा है कि टाटा संपन्न को आप अप्रोच करिए। टाटा की कंपनियां ऑनेस्ट है, उनकी रिपुटेशन बनी हुई है, अगर वो आपसे खरीदते हैं तो एक प्रकार से आप भी लाइमलाइट में आ जाते हो, है ना? तो आप उनको कांटेक्ट करिएगा और अपना मटेरियल जो है, तो कितनी सारी दाल मिल्स फिर अपना मटेरियल उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो भी नीड में है कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिले। अरुण नाहर जी, आपका कुछ सवाल था, पूछिए। जी सर, थैंक यू ललित जी। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आज मेरा इंटरेस्ट दाल मिल पर सब्जेक्ट था, इसलिए मैं सुन रहा था सिर्फ, और सभी लोगों को धन्यवाद, काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। मैं ये चाहूँगा सर जी कि हमारा जो रीजन है MP और विशेषकर मालवा रीजन बोलते हैं इसको, मालवा रीजन अपने आप में चिप्स के मामले बहुत फेमस था, पोटैटो चिप्स के मामले में। ओके। तो पोटैटो प्रोसेसिंग की कुछ मिनी यूनिट्स के बारे में अगला जो सेशन आप जब भी करें तो पोटैटो चिप्स के रिगार्डिंग, सन ड्राई पोटैटो चिप्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा वो है हमारे विचार में, क्योंकि इसीलिए हम हर संडे को एक विशिष्ट टॉपिक लेते हैं और उससे ज्यादा इधर उधर नहीं करते। तो उसमें क्या है कि जो ऑलरेडी उद्यमी है दूसरे एरिया में, उनको भी इसमें इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि एग्रो प्रोसेसिंग जो है ये बुके होना चाहिए। 2-4 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स एक साथ कोई मैन्युफैक्चर करे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी बैठती है। अगर सिर्फ दाल मिल ही चलाएं तो फिर वो कुछ दिनों बाद बोर हो जाता है ना? तो इसलिए ये इसका उद्देश्य यही है कि जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है दूसरे फील्ड के, वो भी दाल मिल की तरफ आए, और अगली बार जब हम करेंगे किसी दूसरे फील्ड में तो उसको भी वो सोचे कि भाई वो अपने यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं। इसलिए अगला जो हमारा सेमिनार होगा वो ऑयल मिलिंग पे होगा। तो दाल मिल जिसको भोके साहब आपने दी है, वो ऑयल मिल भी छोटी सी अपने यहाँ चला सकते हैं, और वो
सप्लीमेंट कर सकते हैं उस वैल्यू चेन को और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, क्योंकि एक बिजनेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना बड़ा मुश्किल रहता है। एक बार वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया तो फिर आप उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें एक उनके तरीके का प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए हमारा अगला जो सेशन होगा नेक्स्ट संडे, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन आई विल बी इन मुंबई दैट डे। होपफुली माय इंटरनेट शुड बी ऑल राइट एंड वी विल टॉक ऑन ऑयल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। ऑयल एक्सट्रैक्शन की जगह ऑयल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हम कहते हैं उसे। ओके ओके सर, हाँ नीरज जी आई थिंक सर आई थिंक हम लोग ऑन टाइम चल रहे हैं पूरा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम इसको क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ चलें। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी भी हैंड राइज कर सकते हैं, हम उनका प्रश्न ले सकते हैं। अगर किसी का इससे रिलेटेड अभी दाल मिल या फिर दाल मिल के बारे में सबको क्लियर हो गया आज? दाल मिल ये बहुत बड़ा एरिया है। अगर इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए और थोड़ा सा फायदा हो जाए, उसके प्रति आपकी सहानुभूति हो जाए और वो उद्यमी जो है उनसे आप खरीदे, rather they are going to the JioMart or Reliance store, you go to the small dal millers and buy their product which is good in quality and natural in quality. ओके सर, थैंक यू। शिवशंकर जी आपका माइक अगर आप आवाज बोले, अगर देखे आवाज आ जाए आपकी। आई थिंक सर की आवाज नहीं आ रही हो। सर बोलिए सर, शिवशंकर सर। Will message you. He is going to message you. ओके ओके Okay. ओके That's okay. ओके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर डॉक्टर आतिफ पाटिल सर और सभी हमारे जो आज के स्पीकर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट, सबने हमारे शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपनी जर्नी को और जो उनके स्टार्टिंग जर्नी में जो समस्या है उनके बारे में हमें बताया, और वो आज किस तरह से एक सक्सेस मॉडल डेवलप किए हुए हैं उसके बारे में भी हम सबके साथ शेयर किया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कीमती टाइम में, जो कि संडे की मीटिंग को हमने सैटरडे को पोस्टपोन किया, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और टाइम पे हम लोग पूरे 3 बजते हम लोग सब जुड़ जाते हैं। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोग टाइम से इसको स्टार्ट करें और टाइम पे इसको क्लोज करें। हमारा 4:30 का टाइम रहता है और हम लोग 4:30 पे पहुंच चुके हैं। और सर दिलीप जैन सर भी जुड़े हुए हैं, जो कि काजरी से इनके साथ बहुत मेरी एक यात्रा जुड़ी हुई है सर। जो मैं काजरी में गया था सर के साथ साइकिल से, मैंने साइकिलिंग की थी। और दिलीप जैन सर प्रोसेसिंग में भी काम करते हैं, प्रोसेसिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काजरी से। दिलीप सर 2 शब्द कुछ कहना चाहिए, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। दिलीप सर, सर अनम्यूट कीजिए। दिलीप सर अनम्यूट कीजिए। दिलीप सर एक आध गाना सुना दीजिए। नहीं, मैं गाना कब गाया सर? आप इतना मैं एटलीस्ट मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा सर। पाटिल साहब तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, नीरज जी, परंतु मैं नीरज जी को कॉम्प्लीमेंट दूंगा सर। ये इतना यंग बॉय, इतना हार्ड वर्किंग है, एंड ही इज इसका नेशनल मिशन इतना बढ़िया है। आई रियली कॉम्प्लीमेंट एंड आई लव यू दिस बॉय कि ये इतना हार्ड वर्क करके और एक इन्होंने फॉर्म तैयार किया, स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किया, प्रोसेसिंग के लिए किया, एंड ही हैज मेड मेनी पीपल ज्वाइन इनके साथ में किए। और मेरे हिसाब से सबको बहुत मतलब इवन ये वहां पे निफ्टेम में अभी डॉक्टर ओबेराय हैं, उनसे भी मिले, उनके भी मैंने पिक्चर देखे हैं इनके। और एक तरह से इन्होंने एक जिसको कहना चाहिए इंटीग्रेशन का पार्ट किया फॉर ऑल द एग्रीकल्चरिस्ट, फॉर ऑल द प्रोसेसर्स, फॉर ऑल द इंडस्ट्री एंड फार्मर्स टुगेदर। मेरा बहुत बहुत आपको प्यार है, आशीर्वाद है, और आपके इसी रंग से रहे। मैं पिछली बार 2-4 मीटिंग में इसलिए नहीं आ सका था, मैं ट्रेवल कर रहा था सर, तो पाटिल साहब मुझे पर्सनली भेजते हैं हमें। एंड पाटिल साहब इज ए वेल्थ ऑफ नॉलेज इन ऑल फील्ड, गुड ऑरेटरशिप, अच्छा और है। एक जो मेरे को सबसे, अभी जो हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट तो अभी हम लोग इस साल बना रहे हैं, उससे पहले डॉक्टर दिलीप जैन सर पहले ही बाजरे के बिस्किट जो आज आपको सब जगह देखने को मिलेगा, लेकिन दिलीप जैन सर पहले ही इसके ऊपर पफे बनाना, उसके बहुत सारी चीजें बना रहे थे, 3-4 साल से बना ही रहे हैं। तो सर के भी काम को एक एनर्जी मिल गई है। हाँ, थैंक यू। और एक सर हमारा यहाँ पे मूंग और मोठ ज्यादा है पल्सेस में। ऑफ कोर्स यहाँ पे IIPR का जो स्टेशन भी है, जो पहले एक यहाँ पे जो क्या कहेंगे अपन ग्वार गम भी है, ग्वार इज आल्सो डाइकोटिलिन है, तो दाल ही है।
जिसका अपने यहाँ पे सिफेट में विश्वकर्मा जी काम किए हैं, मशीन बनाई थी। हाँ वो बनाया था सर। तो उस हिसाब से राजस्थान के बेल्ट में उतना पल्स, बट ये कि पल्स कंज्यूमर बहुत है यहाँ पे, मतलब इंडस्ट्री जैसे आपके महाराष्ट्र में ज्यादा है, बट राजस्थान इज अ गुड बिग मार्केट, बीइंग ए वेजिटेरियन पीपल इन द राजस्थान, जैन ब्राह्मण जो हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ये राजस्थान में जो भुजिया बनाते हैं वो सोर्स कहाँ से करते हैं रॉ ये मटेरियल? सोर्स सर मोट है सर, बीकानेर में मोट बहुत होता है और तो भुजिया उन्हीं का पूरा है। मोट का बनता है। उन्हीं इज का। नॉट ए बेसन सर, इज वो नॉट ए बाहर से नहीं चना, लेते। चना, इट इज नॉट ए बंगाल ग्राम, इट इज ए मूंग और मोट है सर। अच्छा। और सर उसकी भुजिया बनती है, और जो हमारी बीकानेरी भुजिया स्पेशली जो थोड़ी क्रिस्पी होती है, इसका टेस्ट और उसका सॉल्ट भी सर, वो पानी भी वहीं का है, क्योंकि दैट वाटर इटसेल्फ कंटेन लॉट ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट, तो उसका टेस्ट भी इसीलिए उसी लोकेशन का बना हुआ का बहुत अच्छा आता है। तो अदर लोकेशन पे मोट का नमकीन नहीं बना हुआ है। यहाँ पे भी वो कल्चर है सर, जैसा उन्होंने बताया कि बढ़िया वगैरह बनाते हैं राजस्थान में भी दालों की। नहीं, और मोट का इसीलिए बड़ी बनती है, बड़ी हाँ। से ही उपयोग होता है, क्योंकि इट इज हार्ड टू कुक दाल, राइट सर। मोट की। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब धन्यवाद सर। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सबका। सर मैं चाहता हूँ एक बार सब वीडियो ऑन कर ले तो हम लोग क्या एक फोटो एक यादगार। हाँ, सब सीरीज वीडियो का ऑन फोटो। करिए, सबके वीडियोस ऑन करिए। जी। कचरू साहब बाकी आपका वीडियो ऑन करिए। कचरू साहब भी आए हैं शायद अभी। और हम चाहते हैं मल्की जी इस पे काम करे, क्योंकि वो सरपंच भी है और सिरसा के, हाँ। और उसके बाद और उनका इंटरनेशनल सर लेवल आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आपका फोटो नहीं दिख रहा है। प्रतीक जी आप भी ऑन करिए, हीरालाल जी ऑन करिए, हरेंद्र जी ऑन करिए, संजय मिश्रा जी आप ऑन करिए, गणेश, डॉक्टर गणेश, जी राम साहब भी आ गए हैं। चलिए लीजिए फोटो। हाँ, अब हम लोग अपने अगले संडे की सीरीज में मिलेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ऑयल जो प्रोसेसिंग है उसकी जो जी टेक्नोलॉजीज जी, उसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के एंटरप्रेन्योर प्लस जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सबको इनवाइट करेंगे, और जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है और जो भी टॉप टेक्नोलॉजीज में जो डिस्कशन चल रहा है उन सबको हम इनवाइट करेंगे उसमें। और आप लोग से निवेदन है कि हम सब मिलके जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं इसके बारे में अपने आस पड़ोस में जो भी एंटरप्रेन्योर है उन तक भी डिस्कस करें, और आपके कांटेक्ट में जो भी एफपीओज हैं उनको हम सबके साथ जोड़े, और ताकि क्या कि एफपीओ के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा एफपीओ तक पहुंचाएंगे, तो सारे किसान भाई मिलके एक एंटरप्रेन्योरशिप जो मुहिम है हमारी इसको ले सकते हैं। जी मल्की जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? था कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा है सर। थैंक यू। हाँ जी, दालों के बारे में और सभी ने बहुत ही बढ़िया बताया, और हमारे को बहुत इंटरेस्ट है जी जी अलग अलग जाओगे जी। जी संतोष बख्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। जी आज का सेशन बहुत अच्छा रहा जी। इसका फिर से मिलेगा ना अपने को टेलीकास्ट का? सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी शाम तक या फिर कल सुबह तक। अच्छा जी, शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, आप धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को।